एक ऐसी दुनिया जहाँ पर अमीर लोगों को इज्जत दी जाती है और गरीब लोगों से नफरत की जाती है। और इस दुनिया में क्राइम करने की सजा मौत है, जिसमें कि लोगों को कचरे की खाई में फेंक दिया जाता है। और ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर रूडो के साथ होता है, जिसे कि झूठे खून के इल्जाम में खाई में फेंक दिया जाता है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि रूडो अपने आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने टॉय से खेल रही होती है, लेकिन उसका टॉय फट जाता है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। और उसके बाद वो लेडी कचरे के साथ उस टॉय को फेंक देती है। और वहाँ एक मिस्टेरियस बंदा होता है जो ये देख रहा था। फिर वो कचरा एक ट्रक के जरिए कचरे की जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का आता है जो कि रूडो था। वो उस ट्रक के पीछे जाता है। फिर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ से एक गार्ड जा रहा था, और उसे एक रूम से आवाज आती है। तो वो वहाँ जाके देखता है तो उसे वहाँ पर रूडो दिखाई देता है। तो वो गार्ड कहता है बिल्कुल भी हिलना मत, तुम वही कचरा चोरी करने वाले लड़के हो ना। और वो एक बटन दबा के अलार्म बजा देता है, जिससे कि वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं। तो रूडो उन पर अटैक करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। पर रूडो उन गोलियों से बचने लगता है, और उसमें से उसे एक गोली लगी ही जाती है। लेकिन फिर भी रूडो वहाँ से बचकर निकल जाता है और बाहर आके कहता है पता नहीं इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिसमें से पहली लेडी कहती है तुमने सुना कल रात को फिर कचरे की चोरी हुई। दूसरी लेडी कहती है हाँ जरूर, उन झुग्गी वालों ने चोरी किया होगा। फिर वो उस बंदे को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है यहाँ के लोगों के बीच काफी भेदभाव है, क्योंकि अमीर लोगों ने गरीब लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया और उनके सामने एक वॉल खड़ी कर दी। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से लाई हुई चीजों को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। वो रूडो से कहती है तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे, तुम्हें पता है उस शहर के लोग कितने खराब हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो रूडो कहता है वो सारे अमीर लोग काम की चीज फेंक देते हैं, इसलिए मैं उन्हें लाकर ठीक करके बेच देता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो कि रूडो की बेइज्जती करने लगते हैं और चीवा से भी कहते हैं तुम्हें रूडो के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका बाप खूनी था। तो ये सुन के रूडो को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस लड़के को गुस्से से देखता है, जिससे कि वो लड़का और उसके दोस्त डर जाते हैं। पर फिर भी वो रूडो और उसके डैड की बेइज्जती कर रहे थे, इसलिए चीवा कहती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो वो लोग बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद चीवा रूडो से कहती है तुम उन लोगों की बात पर ध्यान मत दो, तुम बिल्कुल भी अपने डैड की तरह नहीं हो। तो ये सुनकर रूडो शर्माने लगता है। तभी चीवा उस टॉय को देख के कहती है अरे वाह, ये सॉफ्ट टॉय तो काफी क्यूट है, क्या तुमने इस सॉफ्ट टॉय को ठीक किया है? मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है। और वो सॉफ्ट टॉय को उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी वहाँ पर चीवा की मॉम आ जाती है और उसे अपने पास बुला के कहती है मैंने उस लड़के के साथ तुम्हें रहने के लिए मना किया था ना। उसके बाद रूडो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वही बंदा होता है जो हमें शहर में दिखाया गया था, जो कि रूडो का सौतेला डैड होता है, और इसी ने रूडो को गोद लिया है। और रूडो के डैड का नाम रेट्टो है, और रेट्टो उसी की बात को दोहरा के उसे चिढ़ाता है जो कि उसने चीवा को बोली थी। तो रूडो ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या आप वहीं पर थे? तो रेट्टो हंसते हुए कहता है तुम्हें उसको अपनी दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए। और फिर रेट्टो उससे पूछता है तुम कल रात कचरा चोरी करने क्यों गए थे? और मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इसीलिए खुद को ज्यादा खतरे में मत डालो। तो रूडो कहता है मैंने अपने आप को किसी खतरे में नहीं डाला है, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेट्टो कहता है लेकिन तुम कल खतरे में पड़ने वाले थे, देखो हमारा खून का रिश्ता नहीं है, तो ऐसा जताना बंद करो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। रूडो कहता है आपने मुझ जैसे लवारिस बच्चे की देखभाल करके इतना बड़ा किया है, मैं जानता हूँ आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है, पर मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तभी रेट्टो रूडो का हाथ देखता है और कहता है तुम्हें वो चोट कैसे लगी, क्या तुम पर किसी ने हमला किया है? रूडो कहता है नहीं, ये बस छोटी सी खरोच है। रेट्टो कहता है अपने ग्लव्स उतारो, और उसके चोट पर पट्टी बांधता है। तो रूडो अपने हाथों को देखकर कहता है ये जख्म मेरे डैड के दिए हुए जख्म में से तो बेहतर ही है। रेट्टो कहता है बड़े क्राइम्स के लिए सिर्फ मौत की सजा होती है, यानी खाई में फेंके जाना। प्राचीन काल से इस शहर का यही नियम रहा है, तुम्हारे डैड को खाई में ही फेंका गया था, इसलिए तुम्हें अपना और अपनी प्यारी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो की बातें सुनकर रूडो ग्लव्स को देखते हुए बताता है मेरे हाथ हमेशा से इतने काले हैं, कभी कभी तो इनमें बहुत दर्द होने लगता है। बचपन में मेरे हाथों को घूरने वाले लोगों की डरी हुई नजर देखकर मानो मैं अंदर से टूट सा गया था, और तभी रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए। दिखने में तो तब भी ये इतने ही भद्दे थे, लेकिन इन्होंने मेरा दर्द कम कर दिया था। तभी रेक्टो उस सॉफ्ट टॉय को पकड़कर कहता है मेरी बात मानो रूडो, चीवा को अपनी दिल की बात जल्दी बता दो, वरना कोई और उसे तुमसे छीन कर ले जाएगा। कल जाकर एक प्यारी सी पप्पी के साथ उसे ये दे देना। तभी हम उसके घर के बाहर उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं, जिसके बाद अगली सुबह हम रेक्टो को देखते हैं जो रूडो का चेहरा खींच खींच कर उसे स्माइल करने को कह रहा होता है। रूडो कहता है मेरे जैसे चेहरे पर कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो चीवा से मिलने जा रहा होता है और साथ ही खुद से कह
कह रहा होता है वो खाई एक बहुत ही बड़े कचरे का ढेर है। शहर का सारा कचरा और क्राइम करने वाले कचरे की खाई में फेंक दिया जाता है। तभी हमें वो खाई दिखाई जाती है जहाँ एक और भी गुनहगार को फेंका जा रहा होता है। आगे रूडो कहता है उस अंधेरे ने मेरे डैड को भी निकल लिया था, ऐसे मैंने सुना है। तभी वहाँ चीवा आती है और कहती है आज तुम यहाँ कैसे, तुम तो यहाँ बहुत कम आते हो। वैसे मुझे भी यहाँ का नजारा पसंद नहीं है। मैंने सुना है उन्होंने शहर के किनारे पर झुग्गियां बनाई थी ताकि वो हमारे दिमाग में ये बात डाल सके कि बुरा करने वालों को खाई में फेंक दिया जाएगा। मुझे पता है ऐसे बहुत सारा कचरा होता है जो फेंके जाने के लायक नहीं होता है और अगर तुम उसी वजह से पकड़े गए तो हो सकता है तुम्हें इसी क्राइम लिए खाई में फेंक दिया जाए। तो रूडो कहता है रेक्टो ने भी ऐसे ही कहा था। चीवा कहती है बिल्कुल कहा होगा उन्होंने, क्योंकि वो भी तुम्हें प्यार करते हैं। रूडो कहता है वो भी मुझे प्यार करते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ये सुनकर चीवा को रियलाइज होता है उसने क्या कह दिया, इसलिए वो ब्लश करते हुए कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। फिर रूडो ब्लश करते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हें ये सॉफ्ट टॉय पसंद आएगा, पर कचरे के ढेर से लाया हुआ तो शायद पसंद ना आए। मुझे लगा ये वहाँ पड़े रहने के बजाय तुम्हारे साथ रहेगा तो ज्यादा सही होगा, और उसे वो सॉफ्ट टॉय देता है। तो चीवा उसे लेकर कहती है ये बहुत क्यूट है। चीवा को सॉफ्ट टॉय देने के बाद रूडो बहुत खुश होता है और रेक्टो को ये सब बताने के लिए भागते हुए घर जा रहा होता है। तभी वो कुछ गार्ड्स टकरा कर नीचे गिर जाता है, फिर उठकर अपने घर पहुंचता है और अंदर आते ही हुए कहता है मैं आ गया। तो कहता है अच्छा हुआ जो तुम आ गए, लेकिन ये बस उसकी एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि वहाँ रेक्टो नहीं वही मिस्टीरियस बंदा होता है जो रेक्टो को मार रहा होता है। ये देखकर रूडो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। ये कहते हुए वो उसकी तरफ भागता है तो वो उसे मार कर दूर हटा देता है और एक बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी रेक्टो कहता है रूडो भाग जाओ यहाँ से और इस गंदी दुनिया को बदल दो, अब ये काम तुम ही कर सकते हो। ये कहकर रेक्टो मर जाता है। तभी वहाँ गार्ड्स आकर रूडो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें मर्डर के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। रूडो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं ऐसे क्यों करूंगा। गार्ड कहते हैं चुप हो जाओ, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और ये खून इस बात का सबूत है। लेकिन रूडो चुप नहीं हो रहा था, इसलिए गार्ड रूडो को पंच मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर रूडो की आंख खुलती है तो वो खुद को खाई के ऊपर लटके हुए देखता है। तभी गार्ड्स का हेड कहता है तुमने कत्ल किया है इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। ये कहते हुए रूडो को खाई में फेंकने के लिए भेजा जाने लगता है। रूडो खुद से कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इसे कैसे रोकूं, और उन लोगों के बीच किसी को ढूंढने लगता है जो उसकी बात सुने। तभी उसे चीवा दिखती है तो रूडो कहता है चीवा रेक्टो का कत्ल हुआ है, तुम्हें उसकी कातिल को ढूंढना होगा। लेकिन चीवा कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुम तो सच में एक कातिल के बेटे निकले। ये कहकर वो सॉफ्ट टॉय को वहीं फेंक कर चली जाती है। तभी सब चिल्लाने लगते हैं कचरे खाई में फेंक दो। रूडो कहता है असली कचरा तुम सब हो, मैं नहीं। एक ऐसा कचरा जिसकी कोई मर्जी नहीं, तुम सब बस मांस के पुतले हो। तभी उसे मिस्टीरियस बंदा दिखता है, लेकिन तभी उसे खाई में फेंक दिया जाता है। रूडो खाई में गिरते हुए कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वो आसपास से कचरे का मॉन्स्टर निकलता है। इसे देखकर रूडो कहता है ये खाई तो सच में एक हेल है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है तो उस जैसे और मॉन्स्टर कचरे से निकलते हैं और रूडो पर अटैक करने लगते हैं। तो रूडो उनके अटैक से बचते हुए शहर वालों से कहता है तुम लोग बिना सच जाने मुझे इस हेल में कैसे फेंक सकते हो। फिर खुद से कहता है यहाँ की हवा बहुत जहरीली है, ज्यादा देर इसमें सांस ली तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, मुझे जल्द ही कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। इसलिए वो हर तरफ देखकर कहता है पता नहीं इस अजीब सी कचरे की दुनिया में मेरे बचने के लिए कोई सेफ जगह है भी या नहीं। तभी वहाँ की जहरीली हवा की वजह से उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी उसको अपने सामने रेक्टो की बॉडी दिखती है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो खड़ा होते हुए कहता है मैं यहाँ ऐसे ही मर नहीं सकता। जिन्होंने मुझे खाई में फेंका और जिसने रेक्टो की जान ली, मुझे उन सब से बदला लेना है। तभी मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देता है, इसलिए रूडो वहीं पड़ी आयरन रॉड लेकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर रूडो उस मॉन्स्टर पर लगातार अटैक करने लगता है और वहाँ एक बंदा होता है जो रूडो को उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है और रूडो को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि रूडो पर भारी पड़ रहे थे, पर तभी रूडो के अंदर से एक स्ट्रेंज ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का बॉस आ जाता है जो कि रूडो पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के प्रेशर से रूडो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। फिर वही बंदा जो कि उसे देख रहा था वो रूडो के पास आ जाता है और रूडो को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। तो रूडो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बंदा उसे एक मास्क
मास्क पहना देता है, जिससे रूडो को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। फिर रूडो उससे पूछता है तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। तो वो बंदा रूडो से चुप रहने के लिए कहता है, पर रूडो और जोर से पूछने लगता है। तो वो बंदा भी रूडो पे चिल्लाते हुए कहता है ये कोई अंडरग्राउंड नहीं है, हम अभी जमीन के ऊपर हैं और यहाँ जो कचरा है वो तुम स्टेरॉइड्स फेंकते हो और मैं कब से कह रहा था अपना मुंह बंद रखो, लेकिन अब तुम्हारी वजह से उन्होंने हमें देख लिया। फिर वो बंदा बोलता है इतना चिल्लाकर तो मजा ही आ गया। फिर वो उसके बाद अपना छाता ट्रांसफॉर्म कर लेता है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उससे खत्म कर देता है। फिर वो देखता है वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं। फिर मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, तो वो उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने लगता है और वो लास्ट में एक फाइनल अटैक करके सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। उसके बाद रूडो उस बंदे से पूछता है आखिर तुम हो कौन। वो अपना हेलमेट उतार कर कहता है मेरा नाम है एंजियन और मैं एक क्लीनर हूँ, लेकिन जोश जोश में वो अपना मास्क भी उतार देता है, जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है और तभी रूडो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें रेक्टो उससे पूछता है तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो रूडो कहता है मैंने उनसे कहा कि चीजों में जान होती है, लेकिन वो मुझे मारने लगे, पर मैंने पलटकर उन पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि मुझे आपकी कही हुई बात याद है। आपने कहा था हम अगर किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखें तो उसमें स्पिरिट आकर रहने लगती है। रेक्टो उसे समझाता है ये बस एक पुरानी कहानी है ताकि लोग अपने सामान का अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन मैं इसमें यकीन रखता हूँ। तो फिर रूडो उससे पूछता है क्या इन सब चीजों में स्पिरिट रहती है, क्या इन ग्लव्स में भी स्पिरिट होंगी। तो रेक्टो हंसकर कहता है अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो एक ना एक दिन इसमें जरूर स्पिरिट आ जाएंगी। और तभी उसे होश आ जाता है और वो इंजन को देखकर कहता है आखिर तुमने मुझे ऐसे क्यों बांधा है कमीने, मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाकर अपना बदला लेना है। इंजन कहता है ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि जहाँ से तुम गिरे हो उसे स्पेयर कहते हैं और तुम आसमान में जाओगे कैसे छोटू। तो रूडो गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे जानना है कि तुम कौन हो और वो मॉन्स्टर्स क्या थे और ये कौन सी जगह है, मुझे सब जानना है। तो इंजन कहता है अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्राउंड कौन सी जगह है। और उसके बाद वो रूडो को एक खाली ग्राउंड में छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा आगे आकर पूछता है क्या तुम एक स्पेराइड हो, आखिर तुम कहाँ से आई हो। तो रूडो उन्हें बताता है मुझे स्पेयर से फेंका गया है। ये सुनकर वो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो एक जिंदा स्पेराइड है, हमें तो आज तक उनकी लाशें ही मिली थी। और वो रूडो से कहता है कि चलो मैं तुम्हें खोल देता हूँ, लेकिन वो उसे और जोर से बांध देता है और वो बांधने के बाद खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी क्योंकि इस जगह पर स्पेराइड्स को बेचा जाता है। और वो बंदा कहता है तुम जानना चाहते हो कि हम तुम लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि तुम स्पेराइड्स हमारे जमीन पे कचरा फेंकते रहते हो और तुम लोगों की वजह से ये जगह खराब हो चुकी है और उस कचरे से मॉन्स्टर्स भी बनने लग गए हैं। ना जाने कितने लोगों ने अपने घर को खो दिया। जरा सोचो हम तुम्हें उन्हीं लोगों के हाथ बेचेंगे तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो उसके बाद वहाँ का गंदा खाना उसे जबरदस्ती खिलाने लगते हैं। रूडो खाते हुए उस बंदे की उंगली भी चबा जाता है और रूडो उस गंदी सी चीज को खाते हुए डरावनी आवाज में कहता है ये कचरा नहीं है, ये तो अभी खाने लायक है। तभी रूडो के अंदर से एक अजीब सी पावर निकलती है और तभी वो चेन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तुम्हें लगता है मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब ऊपर से इंजन देख रहा होता है और कहता है मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था इसके बारे में। फिर रूडो अपने हाथों से चेन को पकड़ता है तो उसकी वो ऑरा पावर चेन में आ जाती है। तभी वो बंदा बोलता है इसकी रूडो ने उंगली खा ली थी, मार डालो इस कमीने को। तो रूडो उस चेन से उन पर अटैक कर देता है और वो जब उस बंदे पर एक नोकीली चीज से वार कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर पीछे से इंजन आ जाता है और रूडो का हाथ पकड़ लेता है। अरे बस करो, शांत हो जाओ। पर एक ईंट उस बंदे के सर पर आके लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर रूडो इंजन से कहता है ये मैंने क्या कर दिया। तो इंजन कहता है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अब मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्लीनर्स में शामिल होना पड़ेगा। फिर इंजन रूडो को एक क्लिनिक ले जाता है तो वहाँ जो डॉक्टर होता है वो बहुत अजीब होता है। इंजन किसी से बात करते हुए कहता है कि मुझे एक लड़का मिला है जो बहुत पावरफुल है, मैंने तो उसे क्लीनर्स में शामिल भी कर लिया है। तो रूडो उसे कहता है मैंने कब कहा मैं तुम्हारी इस अजीब सी गैंग में शामिल हो रहा हूँ। तो इस पे वो अजीब डॉक्टर भड़क जाता है और कहता है तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए बच्चे, तुम्हें उस नो मैस लैंड में किसने घूमने बोला था, अगर तुम वहाँ थोड़ी देर और घूमते तो तुम नहीं बचते। फिर वो उस पागल डॉक्टर से बच के बाहर निकल जाते हैं। तो इंजन को रूडो थैंक्स बोलता है। फिर इंजन कहता है चलो पहले कुछ खाते हैं। फिर रूडो खाना खाते हुए मन में सोचता है यहाँ तो पूरा शहर है। फिर इंजन कहता है रूडो अब ध्यान से सुनो, यहाँ कचरा ही नहीं है जो जमा होता है, यहाँ फीलिंग्स भी जमा होती है।
और उसे हम एनिमा कहते हैं। और एनिमा एक पावर में बदल जाती है और उन मॉन्स्टर का बनना भी इन्हीं का हिस्सा है। और वो इंसानों को देखकर उन पर भड़क जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि हम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो एनिमा आकर उसमें बस जाती है। और मॉन्स्टर्स को हराने की ताकत तुम्हारे ग्लव्स में है। और हम क्लीनर्स भी अपने खास वेपन से उन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। और हाँ, एक और मजे की बात कि मुझे ऊपर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं मालूम। इस पर रूडो गुस्सा हो जाता है, लेकिन एंजन कहता है शायद हमारे बॉस को मालूम होगा। तो रूडो कहता है आप तुम्हारा बॉस भी है यार। फिर एंजन कहता है ये ग्लव्स किसने दिए? तो रूडो कहता है ये मेरे डैड ने दिए। तो एंजन कहता है तुम्हारे ये ग्लव्स बहुत पावरफुल हैं, इन्हें संभाल के रखना। फिर एंजन उठ के जाने लगता है तो रूडो उसे थैंक्स कहता है। तो एंजन उसे पैसे देते हुए कहता है ये रखो, काम आएंगे। तो रूडो कहता है क्या सच में दे रहे हो? तो एंजन हंसते हुए कहता है और क्या, ये तो मैंने तुम्हारे कपड़े बेच के ही कमाए हैं। तो रूडो अजीब सा थोपड़ा बना के बोलता है तुमने बेच दिए मेरे कपड़े? तभी वहां पर एक बिल्ली आती है और रूडो की पैसे की थैली लेकर भागने लगती है। रूडो भी उसके पीछे पकड़ने के लिए भागता है। तभी वहां पर एक बंदा अंधेरे में खड़ा होता है। फिर रूडो उस बंदे से डंडा छीनकर उस बिल्ली को पकड़ लेता है। उसके बाद वो बंदा अंधेरे से बाहर आता है और कहता है वो मेरा है, वापस करो चोर कहीं के। फिर वो बंदा रूडो से अपना डंडा छीन लेता है और रूडो को गिरा देता है। तभी रूडो उसके सीने पर एक लोगो देखता है जो कि इंजन जैसा होता है और उस बंदे के अंदर से एक एनिमा पावर निकलती है और वो डंडा उसका वेपन होता है। और वो रूडो से कहता है किसी का सामान चुराना बुरी बात होती है, हमारे नए क्लीनर मेंबर रूडो। तो रूडो कहता है मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? क्या तुम भी क्लीनर्स में से हो? तो वो बंदा कहता है हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में इंजन ने सब बता दिया। मैं गूता क्लीनर का मेंबर हूँ और मेरा नाम जांका निजिकू है। और मैं तुम्हें बता दूं, एंजन ने मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग का काम सौंपा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस हाल में तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। और वो ये है किसी का सामान चुराना गलत बात है छोटू। तो रूडो कहता है मैं तो बस इस डंडे की मदद से उस शैतान बिल्ली से अपना पैसा ले रहा था। और फिर जांका फ्लो में ये कह देता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया शैतान बच्चे। तो रूडो को गुस्सा आता है। तभी एक फ्लैशबैक में उसको अपने डैड की याद आती है, जिसमें रेक्टो रूडो से कहता है अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी बात सुने तो अपने गुस्से को साइड में रख के उससे प्यार से समझाओ। तो रूडो उससे कहता है मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, सॉरी मेरे भाई। फिर जांका शांत हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं। तो रूडो खुश होते हुए कहता है आज पहली बार मैंने कोई प्रॉब्लम खुद से हैंडल की है। उसके बाद जांका उसे अपना हाथ बढ़ा के कहता है अब हम एक टीम है, शायद अपनी पहली मुलाकात गलत तरीके से हुई है, तो बताओ तुम्हारी पावर किसमें है? तो रूडो कहता है मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन मेरी पावर इन ग्लव्स में है। तो जांका कहता है ओ वाओ, ये ग्लव्स तो कमाल के हैं। तो रूडो सोचता है ये बंदा कितना बदल गया, अभी तो मुझे ये मारने वाला था। याद आया मुझे रेक्टो ने अपनी स्माइल ठीक करने को कही थी। फिर अजीब से स्माइल करके रूडो जांका को कहता है मैंने अभी क्लीनर्स को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, बट मैं तब तक साथ दूंगा जब तक मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं जाता। तो जांका ये देख के फिर उस पे भड़कते हुए कहता है क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तो रूडो कहता है तुम फिर से नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हें स्माइल करके दिखा रहा था क्योंकि तुम भी मुझसे स्माइल करके बात कर रहे हो। तो जांका कहता है इतनी भद्दी स्माइल भला कौन करता है? तो ये सुन के रूडो को भी गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों में बहस होने लगती है और गुस्से में जांका रूडो से कहता है कि तुम वो बात कर रहे थे ना जो कि तुम्हें कुछ चाहिए जब तक तुम क्लीनर्स के साथ हो, वो जरूर कुछ गंदी बात होगी तभी तुम उसका नाम नहीं ले रहे थे। ये सुन के रूडो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर फ्लैशबैक में रूडो को अपने डैड रेक्टो की याद आ जाती है, जिसमें उसे रेक्टो कह रहा होता है इस गंदी दुनिया को बदल दो। फिर रूडो जांका से कहता है अभी क्या कहा तुमने? गंदी बात, अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर जांका अपनी एनिमा पावर को बाहर निकालता है। उसके बाद रूडो भी पास रखे कचरे के डब्बे से उसमें अपनी एनिमा पावर से उसको अपना वेपन बना लेता है। तो जांका ये देख के कहता है अच्छा तुम किसी भी चीज में अपनी एनिमा पावर डाल सकते हो, कोई बात नहीं बच्चू, पर मेरे सामने तुम टिक नहीं पाओगे। फिर एक दूसरे पे दोनों अटैक करने लगते हैं, बट जांका रूडो पर भारी पड़ रहा होता है। फिर जांका एक फाइनल अटैक में रूडो को ढेर कर देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे हार जाओगे। और फिर तभी वो अपने फेस पे देखता है कुछ लगा हुआ है। कहता है ये क्या है? ओ क्या तुम एक प्लंगर का यूज कर रहे थे? रूडो कहता है क्या? तो जांका कहता है अरे जिससे पॉटी साफ करते हैं पागल। फिर रूडो कहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर रूडो उसी पॉटी प्लंगर से उसे बहुत मारता है और जांका वहाँ से भाग जाता है। तो रूडो कहता है ये डर कर भाग क्यों गया? फिर कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इससे बात बन रही है। ये कह के फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन जांका बचते हुए
हुए भागता रहता है और कहता है दूर रखो मुझसे इस गंदी सी चीज को। फिर जांका के पैरों में बिल्ली आ जाती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद रूडो स्लो मोशन में उड़ते हुए उस पे पोटी पंप से अटैक कर देता है। जब रूडो स्लो मोशन में जांका पर वार कर रहा हो तो जांका की आवाज कुछ ऐसी हो रही होती है। उसके बाद वहाँ पर एंजन आ जाता है और कहता है अरे वाह तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई। फिर उन दोनों को कार में बिठा लेता है और उसे पता लगता है कि रूडो और जांका की लड़ाई हुई है और रूडो ने जांका की पोटी पंप से पिटाई की है। तो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जांका का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद जिसका नाम रियो रीपर होता है जो बहुत खूबसूरत होती है। फिर रियो रूडो के बालों से खेलते हुए कहती है तुम्हारे बाल तो बहुत मस्त हैं, इसमें डाई साई करते हो क्या? रूडो शर्माते हुए सोचता है क्या बात है, एक खूबसूरत लड़की मेरे बालों से खेल रही है, क्या इस ग्राउंड पे ऐसा भी होता है? फिर वो सारे अपने हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां पर हमें दिखाया जाता है एक और न्यू कैरेक्टर जिसका नाम सैमियू होता है और वो HQ की रिसेप्शनेट होती है। एंजन रूडो को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, तभी सैमियू रूडो पर अटैक कर देती है, बट वो अटैक उसके आसपास घूम रही मक्खी पे करती है। ये देखकर रूडो तो बहुत डर जाता है। तभी एंजन रूडो को बताता है ये HQ की रिसेप्शनेट सैमियू है और इनकी एनिमा पावर इनके चश्मे में है। जब कोई भी न्यू ज्वाइनर आता है तो सबसे पहले इनसे ही मिलता है और इनकी एनिमा पावर ऐसी है कि ये किसी की भी अंदर देख सकती है। फिर सैमियू रूडो से कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा होनहार लड़के, एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, बट फिर भी मैं तुम्हें अपनी नजर से देखना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। फिर वो अपने चश्मे के जरिए रूडो के अंदर देखने लगती है, लेकिन वो शॉक होके वापस आ जाती है। फिर एंजन पूछता है क्या तुमने देख लिया? तो सैमियो कहती है हाँ मैंने देख लिया, ये लड़का पहले से ही ज्यादा एथलेटिक है, बट ये अपनी मर्जी से अपनी एनिमा पावर यूज नहीं कर पाता है, इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो एंजन कहता है बस इतना ही? तो सैमियो कहती है और है ना, तुम्हारी गर्दन पे पॉटी लगी है बच्चे। तो एंजन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तभी वो मक्खी इस पे लग रही थी, आज के बाद पॉटी में खेलना बंद, समझे? तो रूडो कहता है मैं खेल नहीं रहा था बुद्धू, बट सैमियो कुछ छुपा रही होती है। एंजन को पता लग जाता है ये कुछ छुपा रही है। फिर एंजन कहता है आओ तुम्हें कुछ लोगों से मिला दूं, वैसे ज्यादा लोग होंगे नहीं, बट वो डोर खोलता है तो देखता है बहुत सारे लोग हैं। कहता है यहाँ तो पूरी पंटल है यार। फिर रूडो को बॉस से मिलाने ले जाता है। बॉस के कमरे के पास खड़े होकर रूडो को समझाता है यहाँ पर कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, तो तुम उनसे जाकर ऊपर जाने का रास्ता सीधा मत पूछना। बॉस की भी एक एनिमा पावर है लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या है, बट वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता चाहिए तो यहाँ पर काम करना होगा और हम अपने बॉस को ही फॉलो करते हैं, तो तुम्हें भी करना होगा। जैसे ही रूडो दरवाजा खोलता है ऑफिस का, वहाँ पर कोई नहीं होता। पीछे से सैमियो आके कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, बॉस तो बाहर गए हैं काम से और उन्हें वक्त लगेगा आने में। फिर इंजन रूडो से कहता है माफ करना रूडो, बॉस तो अभी नहीं है। तो रूडो कहता है हाँ मैंने सुना, आप क्या करेंगे? तभी वो खूबसूरत लड़की रियो वहाँ पर आ जाती है और कहती है फिर रूडो तब तक तुम क्यों ना मेरे साथ एक ट्रेनी बनकर रहो, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगी, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। फिर सैमियो एक नक्शा दिखाते हुए कहती है चलो नया काम आ गया है, कुछ क्लाइंट्स के कॉल आए हैं, कुछ मॉन्स्टर्स शहर के बैरिकेड्स के पास आ गए हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो तुम लोगों को जाकर उसका खात्मा करना है, जो कि पॉल्यूटेड जोन में होते हैं। तो रूडो कहता है ये पॉल्यूटेड जोन क्या होता है? तो सैमियो एंजिन से कहती है क्या तुमने इसे नहीं बताया? तो एंजिन कहता है मैंने तो इसे डंप एरिया बोला था, अब इसे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? फिर सैमियो सब बता देती है उसे और एक मास्क देते हुए कहती है नो मैस लैंड में ये जरूर पहन के जाना, नहीं तो 15 मिनट से ज्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते। फिर वो लोग नो मैस लैंड में पहुंचते हैं, रियो और रियो के साथी और रूडो आसमान में देखते हुए कहता है ये स्पेयर वाले सच में बहुत कचरा फेंकते हैं और अच्छी अच्छी चीज फेंक देते हैं। उन चीजों को देख के कहता है मैं इन सबको ठीक करूंगा और बेच दूंगा। फिर रूडो रियो से कहता है ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? तो रियो कहती है हमारे जैसी एनिमा पावर इनमें तो नहीं है, बट ये हमारे सपोर्टर्स हैं। उनमें से एक सपोर्टर रूडो से हाथ मिलाता है और उसका हाथ तेजी से दबा देता है। फिर रियो हंसते हुए कहती है ये तो कमाल का इंसान है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। फिर वहाँ पर बकरी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। रूडो रियो से कहता है ये तो बहुत सारे हैं। फिर रियो रूडो से कहती है अरे ये बहुत कमजोर है, ये तुम्हारे देखने और सीखने के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद और भी बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो रूडो डरते हुए कहता है तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो रियो, वो हमें मार देंगे। रियो कहती है रूडो तुम शांत रहो, इन मॉन्स्टर्स को फिनिश करने के बाद तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखेंगे, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? ये देखकर रूडो हैरान हो रहा होता है कि ये क्या कह रही है। फिर
फिर रूडो सोचता है ठीक है मुझे शांत रहना होगा। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैरिकेड तोड़ के बाहर आ जाता है। फिर रियो रूडो से कहती है रूडो ये औरों से अलग है, तुम साइड ही रहना, ये तुम्हारे सीखने के लिए अच्छा नहीं है। रियो एक छोटी सी कैची लिखा कि उसकी एनिमा पावर उस कैची में होती है और वो सबसे पहले छोटे ट्रेस्ट बीस यानी मॉन्स्टर्स को खत्म करती है और वो अपने पैरों से कैची चला रही होती है। रूडो शॉकिंग के साथ देख रहा होता है रियो को। तभी एक सपोर्टर उसे बताता है हाँ रियो की पावर इस कैची में ही है। इतनी देर में पीछे से एक बकरी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो सपोर्टर जभी आके उसको बचा लेता है और वो उस मॉन्स्टर को उठा के फेंकता है। रियो उसे अपनी कैची से काट देती है। रियो और सपोर्टर्स मिलकर सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। अब बड़े वाले की बारी। तभी एक सपोर्टर्स पे एक बकरी जैसा दिखने है, लेकिन रूडो वहां पर आ जाता है और एक रॉड की मदद से उसे रोक देता है। रूडो अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी एनिमा पावर बाहर लाने के लिए, आसपास एक सील्ड की तरह बना देता है, बट वो फिर से सेम पावर यूज नहीं कर पाता। तभी वो मॉन्स्टर उसकी बनाई हुई सील्ड को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी रियो आकर उसे खत्म कर देती है। फिर सपोर्टर कहता है क्या रियो आपने उस बड़े वाले को खत्म कर दिया? रियो कहती है मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे जब तक काटूंगी जब तक ये हिलना बंद ना कर दे। फिर वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए चली जाती है और मॉन्स्टर से कहती है बताओ तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है। फिर वो उसके बालों को काट के कहती है देखो ये वाला स्टाइल नया आया है, लेकिन उसके बाल दोबारा जुड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और रूडो को चोट लग जाती है, जिस पर वो गिरते हुए सोचता है मुझे अपनी पावर यूज करने क्यों नहीं आती, और वो खाई में गिरने लगता है। तभी एक सपोर्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और रूडो बेहोश हो जाता है, उसको अपने कंधे पे लेके भागता है और तभी रियो को उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है और रियो उसे एक फाइनल अटैक में खत्म कर देती है। और रियो को उस मॉन्स्टर से एक चीज मिलती है जो कि उसकी वीकनेस थी, वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होती है और वो आमतौर पर मॉन्स्टर के अंदर नहीं होती है। फिर वो बंदा दिखाई देता है जिसकी उंगली रूडो ने खा ली थी और वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो एक स्पेराइट लड़के ने मार दिया था ना। और वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा भी होता है जिससे वो पूछता है तुम कौन हो, तो वो मिस्टीरियस बंदा कहता है अभी तुम किस स्पेराइट की बात कर रहे थे और वो कहाँ है। फिर हमें क्लीनर्स का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर जांग का वॉशरूम से आ रहा होता है। उसे एक रूम से आवाज आती है म्यूजिक, जाके देखता है तो वहाँ पर पार्टी चल रही होती है और फिर वो रियो से पूछता है इतनी रात में ये कौन सी पार्टी हो रही है। फिर वो उसे बताती है ये रूडो के लिए वेलकम टू द ग्राउंड पार्टी है। फिर जांग का देखता है रूडो साइड में सो रहा था और कहता है जिसके लिए पार्टी है वही उदास है। फिर रियो कहती है हाँ उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कल काम के टाइम ही धोखा दे गया। फिर जांग का कहता है मैंने सुना है कल वाला मॉन्स्टर थोड़ा अलग था। रियो कहती है हाँ उसका कोर ऑब्जेक्ट से बना था, एनिमा से नहीं, और वो बहुत ताकतवर ऑब्जेक्ट था और वही चीज उस मॉन्स्टर को ताकत दे रही थी, वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। उस बात ने सबको चौंका दिया। फिर मैंने सोचा ये काम सीनियर को दे दिया जाए और फिर क्या हम आ गए अपनी पार्टी करने। फिर जांग का कहता है मुझे पता था तुम कभी नहीं सुधरोगी। फिर उसके बाद एक सपोर्टर रूडो से मिलने आता है और कहता है हम सही से मिल नहीं पाए थे, मेरा नाम ग्रेस रूबियन है और कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। रूडो कहता है कल मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने फॉलो को उस मॉन्स्टर से बचाया था। रूडो कहता है कौन फॉलो? फिर ग्रेस कहता है हमारे साथ वाला दूसरा सपोर्टर जिसने गॉगल्स पहने थे, और वो सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर रूडो कहता है मैं अपनी ताकत सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया था, फिर रियो ने बचाया। रूडो कहता है वहाँ ऊपर भी ऐसा ही होता था, मैं लोगों को गुस्से में मार दिया करता था, फिर मेरे डैड मुझे आके बचाते थे, मुझे अब भी बचने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना है ऊपर कैसे जाते हैं, पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। फिर वो सपोर्टर रूडो को थैंक्स बोलता है, फिर कहता है तुमसे पहले सभी ने हमें कमजोर समझा और क्लाइंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं। क्लीनर्स के गले में लटका हुआ एक बेकार सी चीज है, उस लड़के को देख रहे हो, फॉलो नाम है उसका, वो मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए क्लीनर्स में ज्वाइन हुआ था, लेकिन बिना पावर के उनको हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उस पर काम कर रहा है। उसने बोला है अगर मैं एक क्लीनर बन भी गया तो भी मैं एक सपोर्टर बन के ही रहूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि आम इंसान भी कमजोर नहीं होते। फिर वो कहता है रूडो ताकतवर बनने और दूसरों के मुताबिक चलने को साइड रखो, तुम क्या करना चाहते हो और इस ग्राउंड पे आने से पहले तुम क्या करते थे, तुम लोगों के बारे में मत सोचो, खुद पर यकीन रखो और वही करो जो तुम्हारा मन करता है। तुम भले ही यहाँ पर नीचे हो इस ग्राउंड पर, लेकिन तुम जिंदा तो हो। ये सुन के रूडो को उस सपोर्टर पे प्यार आ रहा होता है और रूडो की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इंजन आ जाता है और सारी इमोशन खराब कर देता है। फिर रूडो से कहता है तुम्हें क्या हुआ है बच्चे, अभी तक कुछ खाया नहीं है क्या? फिर रियो और जांका आते हैं। रियो रूडो से कहती है ये सारी पार्टी तुम्हारे लिए रखी थी, अगर तुमने खाना खाने में लेट करी तो ये सारा खाना खा जाएंगे। तो जांका रियो से कहता है सबसे ज्यादा तो तुम ही खा रही हो। फिर इंजन कहता है चलो कुछ खा लेते हैं। फिर रूडो भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है जो दीवार पर कुछ स्केच कर रहा था। इंजन रूडो से कहता है देखो इस बंदे को, ये बंदा अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटता। फिर उसके बाद वो मिस्टीरियस बंदा दिखाया जाता है जिसने पहले पूछा था तुम किस
स्पेराइड की बात कर रहे थे। फिर वो गैंगस्टर कहता है मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। तो वो उसके मुंह में चाकू डाल के उसे मार डालता है। उसके बाद कहता है उसकी निशानी सफेद बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे, एक स्पेराइड गिवर। फिर उसके बाद हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर सैमियो एक कॉल अटेंड करती है और कहती है आपने क्लीनर्स HQ कॉल लगाया है, कहिए हम क्या मदद कर सकते हैं। फिर सैमियो सारे क्लीनर्स को बुला लेती है और सपोर्टर्स को। तभी जांका पूछता है ये ट्रेनी लड़का हमारे साथ क्या कर रहा है? मैं जानता हूँ मैं इसका ट्रेनर होने वाला हूँ, बट वो क्लीनर्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेगा तब। सैमियो कहती है मैंने इसे बुलाया है क्योंकि इस क्लाइंट का रिक्वेस्ट कुछ अनोखा है। अब सुनो उस क्लाइंट ने क्या कहा। उसने कहा कि मैं पॉल्यूटेड जोन से गुजर रही थी तो मुझ पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया और मेरा कीमती सामान छीन के ले गया। अब वो क्लाइंट कह रहा है उस मॉन्स्टर को खत्म करके मेरा कीमती सामान वापस दिलवाओ। और वो कीमती सामान है स्पेयर से नीचे आया हुआ एक जिंदा इंसान। ये सुन के रूडो शॉक हो जाता है। सैमियो कहती है इस स्पेयर से 2 आदमी जिंदा मिल जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा रूडो को क्या पता ऊपर जाने का तरीका मिल जाए। रूडो सोच में पड़ जाता है। तभी वो सपोर्टर उससे कहता है अब तुम्हें वहां पर जाना है या नहीं ये तुम पर है। फिर रूडो मन में सोचता है मैं अपनी पावर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता मैं फिर से किसी पर बोझ बन जाऊं, लेकिन अगर मुझे ऊपर जाने का तरीका मिल जाए। ये सोच के कहता है कि मैं जाऊंगा। फिर सैमियो कहती है मैं तुम्हारे साथ एंजन को भेजने की सोच रही थी, लेकिन उसे कहीं जाना था, लेकिन वो बोल के गया है जांका सब संभाल लेगा। ये सुन के जांका खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो पॉल्यूटेड जोन में पहुंच जाते हैं। तभी रूडो ग्रेस से कहता है तुम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते? वो कहता है मैं अपने पास एक चाकू रखता हूँ बस। फिर दूसरा सपोर्टर कहता है रूडो एक मजे की बात बताऊं, ये ना अपने पास एक तावीज रखता है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये उससे प्रार्थना करके निकलता है। तो ग्रेस कहता है चुप रहो बेवकूफ, इसके बारे में उसे मत बताओ। फिर ग्रेस कहता है ये एक सस्ती सी चीज है जो मैंने बाहर से खरीदी थी, प्रार्थना करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। तभी पीछे वो क्लाइंट आ जाता है जिसने उनको बुलाया था। फिर वो क्लाइंट कहती है कि चलो मैं तुम्हें जहाँ पर मॉन्स्टर है वहाँ ले चलती हूँ। फिर रूडो पूछता है आप ही क्लाइंट हैं? वो कहती है जी। फिर रूडो पूछता है क्या आपके पास सच में एक स्पेराइड था? वो कैसा था, कैसा दिखता था? फिर वो क्लाइंट कहती है मैं बस यहाँ से जा रही थी तो वो मुझे बेहोश पड़ा हुआ दिखा तो मैंने उसे अपने साथ ले लिया। फिर तभी वो मॉन्स्टर मुझसे छीन के ले गया। फिर रूडो कहता है क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ उसकी फिक्र है और मुझे स्पेराइड में थोड़ी दिलचस्पी है। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। तभी जांका सोचता है स्पेराइड को तो देखते ही मॉन्स्टर भड़क जाते हैं, एक जिंदा इंसान को मॉन्स्टर लेके जाना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। फिर वो एक बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं और वो क्लाइंट लेडी बोलती है वो उस बिल्डिंग में भागते हुए गया था। फिर रूडो कहता है वो एक और स्पेराइड वहां पर है। फिर जांका कहता है वो मॉन्स्टर कहीं भी छिपा हो सकता है, सब लोग तैयार हो जाओ। फिर सब लोग एक बिल्डिंग में अंदर जाते हैं। फिर एक सपोर्टर बोलता है ओ उस तरफ वहाँ कोई तो है। तभी पीछे से वो लेडी आकर रूडो को धक्का देके सबके साथ धक्का देने लग जाती है और धक्का देते हुए कहती है हाँ वही एक स्पेराइड है, जाओ उसे बचाओ। और फिर तभी वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है और सारे उसके अंदर गिर जाते हैं और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। फिर वो लेडी गड्ढे में से झांकते हुए कहती है तुम लोग ठीक तो हो ना? तो सपोर्टर उससे कहता है हाँ हम लोग ठीक है, पर ये कौन सी जगह है और वो स्पेराइड कहाँ है? तो वो लेडी कहती है वो वहाँ ठीक तुम्हारे पीछे। ऐसे कहते हुए मिट्टी की तरह गिर जाती है। फिर सामने से 2 लोग आते दिखते हैं। फिर जांका कहता है ओ ये बात है, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर उन्हें देखकर कहता है तुमने हमें फंसाया ना रेडर्स। वो दोनों एक गैंगस्टर होते हैं और दोनों कहते हैं वो स्पेराइड लड़का हमें दे दो। फिर रूडो कहता है ये कौन है? फिर उसे ग्रेस बताता है ये पहले छोटे मोटे चोर हुआ करते थे लेकिन अब ये बड़े गैंगस्टर बन गए हैं और इनमें भी खास एनिमा पावर्स हैं जैसे तुम लोगों के अंदर हैं, तुम इनसे बच के रहना, ये तुम्हें ही लेने आए हैं। फिर ग्रेस सबको बोलता है सब चौकंदे हो जाओ और रूडो की हिफाजत करना। फिर जांका से पूछता है मुझे माफ करना पर तुम सब संभाल लोगे ना? जांका कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, इन्हें तो मैं अपने बाएं हाथ से हरा दूंगा। फिर ग्रेस रूडो से कहता है चलो रूडो ग्रेस से कहता है उन दोनों को तो मैं भी संभाल लेता। ग्रेस कहता है ये उन किडनैपर्स की तरह नहीं है जिनसे तुम पहले मिले थे, इनके पास एनिमा पावर्स हैं और पता नहीं कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर जांका उन दोनों गैंगस्टरों से बात कर रहा होता है और कहता है तुम लोगों को एक ही चीज चाहिए ना, वो स्पेराइड, यकीनन उसकी कीमत तुम लोगों को अच्छी मिलेगी और तुम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी उसे बेच के। फिर वो गैंगस्टर कहती है हमारा उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है, हम तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेयर के बारे में और कुछ जानना है और इसके लिए एक जिंदा स्पेराइड का मिल जाना कितना अच्छा होगा ना, और ये भी जानना है कि वो मेरे बिना बॉर्डर पार करके कैसे अंदर आ गया। जांका कहता है कौन सा बॉर्डर? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे उस स्पेराइड से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई दिलचस्पी, लेकिन मुझे तुम ये बताओ यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है ना? ये बस
बस रूडो को बाहर निकालने की साजिश थी। फिर वो गैंगस्टर लड़की कहती है, भले ही यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन अपने अगल बगल देखो, यहाँ मिट्टी के गुड़िया की भरमार है। फिर जांका कहता है, उस लेडी का हमें अंदर लाना, पर्स का अचानक से कीचड़ में बदल जाना, और ये मिट्टी की गुड़िया, क्या तुम्हारी यही पावर है? फिर जांका अपनी एनिमा पावर बाहर निकालते हुए कहता है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर वो गैंगस्टर लेडी कहती है, जरा संभल कर मेरे हीरो, इन मिट्टी की गुड़िया में छिपा है तुम्हारे लिए असली वार। तभी एक मिट्टी की गुड़िया में से वो गैंगस्टर लड़का निकलता है और जांका को एक पंच मारता है। जांका दीवार में जाके लगता है और वो गैंगस्टर लड़का कहता है, तुम अपने घमंड में मुझे भूल ही गए थे बेवकूफ कहीं के। फिर से जांका उठकर मिट्टी की गुड़िया को फोड़ता रहता है अपने वेपन से, लेकिन वो गैंगस्टर लड़का फिर से एक पंच मारता है। फिर जांका जहाँ पर गिरता है वो जगह कीचड़ में बदल जाती है और वो दलदल में फंस जाता है। वो गैंगस्टर लेडी कहती है, मैं तो बताना भूल ही गई, मैंने फर्श के कुछ हिस्सों को पहले से ही कीचड़ में बदल दिया था। अब ज्यादा हिलना मत, जितना हिलोगे उतना ही फंसते चले जाओगे, और क्लीनर्स में सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो। अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो हमारी जीत तो वैसे ही पक्की है। तो जांका खड़े होते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी ये घटिया चालें मेरे दिमाग का दही कर रही हैं। तुम्हारी ये नौटंकी देखकर इतना तो मैं समझ ही गया हूँ कि ये औरत अपने फावड़े की मदद से कीचड़ को कंट्रोल करती है और ये आदमी एक इंस्ट्रूमेंट से वार करता है। पर मेरा ये सोचना गलत था, तुम तो सिर्फ पंच करते हो और तुमने स्नो शूज जैसा कुछ पहन रखा है। मैंने सुना है स्नो शूज पहन के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल सकते हैं। मुझे लगता है इसका पार्टनर तुम्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि तुम कीचड़ पे चल सकते हो। हे कीचड़ ने बना दी जोड़ी। फिर वो गैंगस्टर लेडी कहती है, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब तुम्हारा हाल और बुरा होने वाला है। फिर जांका कहता है, मुझे तुम्हारे मुकाबले लोगों से लड़ने का थोड़ा कम तजुर्बा है, लेकिन मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को, अपनी पावर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ, रोज इसका हाल चाल पूछता हूँ, वजन, खुशबू, बनावट, और मैं इससे किसी चीज पे वार करता हूँ तो वो कितनी दूर जाके गिरती है मुझे सब पता है। 100 बात की एक बात है, और मुझे वार करना बहुत ही अच्छे से आता है, और एक ही अटैक में वो सबको मार गिराता है। फिर कहता है, तुम्हारी कीचड़ की साड़ी गुड़िया बस एक ही वार में खत्म हो गई। फिर जांका के पीछे एक मिस्टीरियस बंदा होता है और कहता है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसके बाद हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से काफी दूर आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाते, लेकिन तभी वो मिस्टीरियस बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि उन्हीं गैंगस्टर्स का साथी होता है जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था। वो बंदा सबसे पहले वहाँ के रास्ते को बंद कर देता है और फिर रूडो से कहता है, अच्छा तो तुम वही स्पेराइट गिवर हो। तो ग्रेस उस बंदे से पूछता है, तुमने जांका के साथ क्या किया? लेकिन वो बंदा उसे इग्नोर करते हुए रूडो से कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुमसे कोई मिलना चाहता है। फिर रूडो भी उससे पूछता है, पहले ये बताओ तुमने जांका के साथ क्या किया? तो फिर वो बंदा कहता है, अच्छा वो डंडे वाला बंदा, मैंने तो बस उसे अपने जहर का छोटा सा डोज दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि वो मेरे जहर का बिल्कुल भी मजा ले पा रहा होगा। तभी हमें जांका को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे पैरालाइज पड़ा होता है। उसके बाद वो बंदा अपने एनिमा पावर्स को निकालते हुए कहता है, तो बताओ रूडो तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? तो रूडो उसे मना कर देता है, जिस वजह से वो रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन ग्रेस और उसका साथी बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो बंदा उन दोनों को हिट कर दूर कर देता है। फिर ग्रेस की छाती में अपना क्लो घुसाकर उसे चीर देता है। ये देखकर रूडो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो अपना सर दीवार में मार रहा था। वहाँ रेक्टो आकर उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो रूडो कहता है, आपने मुझे दूसरों को चोट पहुंचाने से मना किया था इसीलिए। तो रेक्टो उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रूडो कहता है, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा गुस्सा आता रहता है। तो रेक्टो समझ जाता है कि उसे अकेलापन फील हो रहा है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा है। तो फिर रेक्टो कहता है, चलो मैं तुम्हें आज बाहर ले जाऊंगा। उसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और अलग अलग चीजों को ट्राई करके दिखता है, लेकिन उनमें से कोई भी चीज रूडो को पसंद नहीं आ रही थी। फिर रूडो को एक बंदा कचरा फेंकते हुए दिखाई देता है। फिर रूडो वहाँ पर जाकर डस्टबिन में से एक मैनी क्वीन का सर निकालता है और उसे देखकर रोते हुए कहता है, ये अभी खराब नहीं हुआ है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो समझ जाता है कि रूडो को दूसरों की फेंकी हुई चीज की कीमत महसूस होती है और प्रेजेंट में रूडो ग्रेस की ताबीज का यूज करके उसमें अपनी एनिमा पावर डाल देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन जाता है। ये देख के वो बंदा काफी एक्साइटेड हो जाता है कि वो रूडो के साथ अब अच्छे से लड़ पाएगा, लेकिन रूडो ग्रेस की हालत देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कमीने। तो ये सुनकर वो बंदा रूडो का मजाक उड़ाते हुए अपना नाम बताता है, मेरा नाम है जेवर द वॉन्गर। तो क्यों ना आप तुम्हें अपने साथ ले जाने से पहले थोड़ा वार्म अप हो जाए। और उसके बाद वो रूडो पर अटैक कर देता है, पर रूडो अपनी जगह से नहीं
नहीं हिल रहा था। इसलिए जैवर कहता है लगता है तुम लड़ना नहीं चाहते। रूडो कहता है मुझे तुझसे लड़ने के लिए हिलने की जरूरत नहीं। तो जैवर फिर से उस पर अटैक करता है और उसका अटैक रूडो को नहीं लगता। तो जैवर लगातार अटैक करने लगता है लेकिन फिर भी उसमें से एक भी अटैक रूडो को नहीं लगता। जैवर को समझ नहीं आ रहा था कि उसका एक भी अटैक रूडो को क्यों नहीं लग रहा। तो रूडो उसे बताता है कि मेरे वेपन की ये काबिलियत है कि ये किसी का भी अटैक मुझ पर नहीं लगने देता। पर जैवर उसकी बात नहीं मानता और फिर से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन रूडो उसको रोककर उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे कि जैवर के नाक से खून आने लगता है। और उसका पंच खाकर जैवर को मजा आ जाता है और वो उसके ऊपर और तेजी से अटैक करने लगता है। पर रूडो उसकी हर अटैक को रोककर उसकी पिटाई कर रहा होता है। फिर जैवर रूडो की पिटाई खाकर एक कोने में बैठ जाता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है यार इतने सालों बाद तो इतनी मार खा के मजा ही आ गया। लेकिन लड़ते हुए मैंने एक चीज को नोटिस किया, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को भाप लेता है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे ऊपर मलबे से अटैक किया था तो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे रोक नहीं पाया था। तो मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम्हें किस तरीके से हैंडल करना है। और वो अपने क्लो को अपने अंदर ही घुसा लेता है। अब मैंने अपने जहर को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं बिना होश में रहे तुमसे लड़ पाता हूँ कि नहीं। और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है लेकिन तभी वो उठ जाता है और अपने होश में नहीं रहता। जैवर और भी पावरफुल हो गया है और फिर से वो अपना क्लो अपने अंदर घुसा लेता है और भी ज्यादा पागलों की तरह करने लगता है। और फिर वो रूडो पर लगातार अटैक करता है और जैसे ही उसका अटैक सक्सेसफुल होने ही वाला होता है तभी जांका का वेपन उड़ता हुआ आता है और उसे रोक देता है। तभी जांका आ जाता है और कहता है अरे ओ बुज़दिल बच्चे से क्या लड़ रहा है, मुझसे लड़ना। रूडो मुझे लड़ने दो, मुझे इससे पुराना हिसाब चुकता करना है। और कहता है तुमने अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक से चलाना सीख ही लिया और ये काफी बड़ा और खतरनाक भी है। फिर रूडो कहता है लेकिन इसकी हालत के ऊपर मेरा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है। अच्छा तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों से ट्रिगर होता है। रूडो कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जांका कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई काफी देर से देख रहा था, आखिर मैं तुम्हारा टीचर जो बनने वाला हूँ। और कहता है मुझे तुम पर वार करने दो। रूडो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। जांका कहता है क्योंकि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों को भाप लेता है ना, और ये मुझे वहां पहुंचा सकता है जहां तुम्हारा मुक्का नहीं पहुंच सकता और मेरी पावर तुम्हारे मुक्के से ज्यादा है, हम इसे खत्म कर सकते हैं। तभी जैवर उठ के उन दोनों पे अटैक कर देता है। जांका रूडो से कहता है ध्यान रखना वो पंजे तुम्हें छू ना पाए, नहीं तो तुम छोटी सी खरोच से भी पंछी की तरफ फड़फड़ाने लग जाओगे। और प्लान के मुताबिक जांका रूडो पर अटैक कर देता है। तभी रूडो का इंस्ट्रूमेंट उसे भाप लेता है और वो उसकी तरफ उसे भेज देता है। जब जांका हवाओं में उड़कर उसे मार रहा होता है तो कहता है आए और फिर पेल देता है और कहता है अरे यार ये तो काम कर रहा है। तो रूडो उसे डरी हुई नजरों से देखकर कहता है क्या तुम मुझे सच में मारने वाले थे। तो जांका कहता है अरे नहीं यार, मैंने तो तुमसे कहा था ना ये सिर्फ बस एक टेस्ट है। और कहता है चलो हम उन्हें दिखाते हैं कि हम भला क्या है। और वो फिर से रूडो पर अटैक करता है और फिर से रूडो का इंस्ट्रूमेंट उसे उसकी तरफ भेज देता है और वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और अगेन एंड अगेन उस पर अटैक करते रहते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर जैवर कहता है अरे यार ये बच्चा तो भारी पड़ गया। जांका उसे एक फाइनल अटैक में नीचे ढेर कर देता है और खुद भी गिर के कहता है इसका खेल खत्म हुआ और मैं भी थक गया यार। और तभी रूडो का इंस्ट्रूमेंट मिट्टी की तरह टूटने लगता है और गायब हो जाता है। रूडो परेशान होते हुए कहता है मैं ग्रेश को क्या जवाब दूंगा और रूडो अजीब बिहेव करने लगता है। तो जांका देखता है उस पे जैवर ने वार कर दिया है। फिर जैवर दोबारा उड़ जाता है। उसे देखकर जांका कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे बहुत मारा था और तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकते हो। जैवर जांका के करीब आकर कहता है ये मेरा बायां पंजा दिख रहा है। तो जांका कहता है क्या ये चोट सही कर सकते हैं। तो जैवर कहता है क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है, इसकी मैं ऐसे छोटी डोज लेता हूँ तो ये दर्द को झट से गायब कर देता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था मेरी इतनी अच्छी पिटाई होगी, मैंने उस पर दाएं पंजे से वार किया था और तुम पर भी। मैं इस जहर से इम्यून हूँ इसलिए मुझ पर इसका असर सिर्फ 10 मिनट रहता है और तुम पर आधे घंटे। चलो फिर मैं तुम्हें एक और डोज दे देता हूँ। फिर वो रूडो को लेके जाने लगता है और जांका से कहता है चलो चलते हैं, अपना ख्याल रखना। फिर जैवर रूडो को लेकर बाहर निकलता है। वैसे ही उसे रियो दिखाई देती है और कहती है तुम पकड़े गए। और फिर उस पर इंजन अपने छाते से अटैक कर देता है और कहता है तुम्हें थोड़ी सफाई की जरूरत है। फिर जैवर उठकर कहता है अरे वाह तुम लोग तो सारे दिखने में ताकतवर लग रहे हो यार, और तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं एक कचरा हूँ, कहीं मुझे तुम लोगों से प्यार ना हो जाए। फिर इंजन रूडो से कहता है तुम इस सरफेरे से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। फिर इंजन जैवर से कहता है तुम क्लीनर से पंगा लेने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है तुम वहाँ जा सकते हो जहाँ से तुम आए हो। फिर जैवर कहता है मुझे पता है अगर अभी तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम मुझे हमेशा के लिए कैद कर लोगे और फिर मुझे वहाँ से भागने के लिए कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे भी रूडो को ले जाने के लिए ऑर्डर मिल रखे हैं, नहीं तो मैं अभी भाग जाता। लेकिन मैं भले ही जीत ना पाऊं, मौत
मौत की कगार पे आ जाऊं, लेकिन मुझे रूडो को लेके जाना ही होगा। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और ज़ेवर को हक करके कहती है वापस चलो, वक्त पूरा हुआ। ज़ेवर कहता है तुम यहाँ कैसे आई और मेरे रास्ते से हट जाओ, रूडो के बिना मैं नहीं जा सकता। फिर वो लड़की उससे कहती है कि बॉस के चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल थी और ज़ेवर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सारे क्लीनर से कहता है कि मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे जाना होगा। और वो लड़की दीवार में एक मैन होल बनाती है जो जादुई जैसा दिखता है और ज़ेवर रूडो से कहता है मुझे लगता नहीं था कि तुम एक स्पोराइड होके इतना अच्छा लड़ सकते हो। अभी ये होश में नहीं है, जब ये जगेगा तो इसको मेरा मैसेज दे देना। तभी रूडो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने। ज़ेवर कहता है तुम मेरी जहर के बाद भी होश में हो यार। फिर ज़ेवर की नजर उसके ग्लव्स पे पड़ती है और कहता है तुम्हारे पास भी उस चीज की एक सीरीज है। ये तो कमाल हो गया यार, बॉस तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, तुम इस चीज का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। फिर वो सब अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। रूडो एंजन से कह रहा होता है उसने ग्रेस को मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंजन रूडो से कहता है पता है उसने तुम्हारी हिफाजत क्यों करी? इसलिए नहीं कि तुम एक स्पिराइड हो, इसलिए करी कि उसने तुम्हें चीजों की परवाह करते हुए देखा। अब चलो मेरे साथ, उसका सम्मान करो। और वो अंदर जाता है और ग्रेस को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रेस अब नहीं रहा। और ग्रेस उसके सामने जिंदा बैठा होता है और उससे कहता है रूडो तुम अच्छा लड़े, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मुझे, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रूडो कहता है फिक्र कैसे ना करूँ, तुम कैसे बच गए? उसने तो तुम्हारे सीने में अपने पंजे से बहुत तगड़ा वार करा था। तो ग्रेस कहता है दरअसल ये हमारी टीम के डॉक्टर्स का कमाल है, आज की स्टार ये डॉक्टर हैं, इन्होंने मुझे सही करा है। और हाँ रूडो, उस ताबीज का ज्यादा अफसोस मत करना, मुझे खुशी है कि मैंने जिस चीज का इतना ख्याल रखा वो किसी के काम तो आई। तभी वहाँ पर क्लीनर्स के बॉस आ जाते हैं और रूडो उनको देख के कहता है क्या यही बॉस हैं? तभी बॉस रूडो के पास आके कहता है मुझे माफ करना, मैं पहले दिन तुम्हें नहीं मिल पाया, मैं ही क्लीनर्स का हेड हूँ, मेरा नाम है कॉमर्स। मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ चाहिए जब तक तुम हमारे साथ रहोगे और तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो हमारे भी काम आ सकती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और अब से मैं तुम्हारा क्लीनर्स टीम में ऑफिशियली स्वागत करता हूँ। और फिर कहता है मेरे साथ मेरे कमरे में चलो रूडो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े और कुछ जानकारी है। फिर क्लीनर्स का बॉस रूडो को बताता है नो मैंस लैंड में एक औरत रहती है जो स्पेयर से गिरने वालों की मदद करती है और उसने हो सकता है कई लोगों को जिंदा आते हुए देखा हो। ये सफर भी बहुत खतरनाक हो सकता है, तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम जाओगे या रुकोगे? तो रूडो कहता है ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वहाँ पर एंजन आ जाता है और वो रूडो से कहता है अरे वाह, आखिर तुमने क्लीनर्स का ड्रेस पहन ही लिया, तुम तो बहुत झकास लग रहे हो। फिर हेडक्वार्टर के बाहर रूडो जबरदस्ती नोमैंस लैंड में जाने की कोशिश करता है, कहता है मुझे जाने दो, वो औरत मुझे स्पेयर पे जाने का तरीका बता सकती है। अभी पीछे से एंजन आके कहता है रुक जा बच्चे, चिल मार, मरने की इतनी जल्दी है क्या? बिना किसी तैयारी के नो मैंस लैंड में जाना ठीक नहीं। फिर रूडो कहता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो एंजन कहता है और क्या बच्चे, मुझे भी चलना ही होगा। रूडो कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और कहती है ए रूडो चलो मैं तुम्हें HQ का पूरा टूर करवाती हूँ। रियो रूडो से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? तो वो बोलता है बस मुझे ब्रेड खाना पसंद है। तो रियो कहती है कि मिठाई नहीं खाते तुम? उसने बोला इस ग्राउंड पे मिठाई मिलती है, वो तो अमीरों का खाना होता है। तो रियो कहती है चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। फिर रूडो की आंखें फटी की फटी रह जाती है इतनी सारी मिठाई देखकर और वो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है और कहता है मैंने इतनी सारी मिठाई कभी नहीं खाई, मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एंजन कहता है ज्यादा मत खाओ बच्चे, मोटे हो जाओगे। तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और रूडो से मिठाई मांगने लगता है, तो वो उनमें से एक कैंडी उठा के उसे दे देता है पर वो दोबारा उससे मांगने लगता है। तो रूडो एंजन से कहता है ये कितना लालची है। एंजन कहता है तुम भी तो इतने लालची हो। तभी वहाँ पे जांका जा रहा होता है, वो देखता है कमरे से कुछ आवाज आ रही है और कुछ बाहर निकल रहा है और वो कहता है अरे ये क्या, हमारे यहाँ कोई हमलावर घुस आया है लगता है। लेकिन वो रूडो होता है और कहता है अरे बुद्धू ये मैं हूँ रूडो। उसके बाद रूडो अपनी पावर से इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो एंजन कहता है अबे इतना खा लिया क्या कि तुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा? तभी जांका कहता है कि तुम्हारी पावर किसी टूटी हुई चीज में आती है, उस पे ट्राई करो। फिर अलग अलग चीजों पर वो अपनी पावर डालता है और उन्हें इंस्ट्रूमेंट में तब्दील करता है। तभी रूडो की नाक से ब्लड आ जाता है। फिर एंजन कहता है कि मुझे पता था यही होगा, जब भी ये अपनी पावर का लगातार इस्तेमाल करता है तो इसकी नाक से ब्लड आ जाता है। तभी रियो कहती है कि तुम्हारी पावर शायद मकसद पूरा करने के लिए है, याद करो वो तावीज, जब तुमने उसे यूज कर लिया और उसने तुम्हें पूरा प्रोटेक्ट कर लिया, यानी कि लड़ाई पूरी खत्म हो गई, उसके बाद वो तावीज
मिट्टी में तब्दील हो गया। फिर रूडो सोचता है कि मैं समझ गया, मेरी ताकत किसी चीज को तोड़ने के लिए नहीं है, उसको मकसद पूरा करवाने के लिए है। उसके बाद ज़ेवर और वो लड़की अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं और बॉस से कहते हैं हम आ गए। फिर उनका बॉस बोलता है वो क्लीनर्स, वो सिटी ऑफ आर्ट्स और वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स, रूडो और वो वॉचमैन सीरीज। रूडो बाथरूम में अपने हाथ और ग्लव्स धो रहा होता है, फिर बाहर आता है तो देखता है उसके बेड पर रियो लेटी होती है। तो वो उसे देख के शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रियो कहती है मेरा कमरा ठीक तुम्हारे कमरे के ऊपर है, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी इसलिए मैं नीचे आ गई। तो रूडो कहता है कैसे आई तुम? तो वो कहती है मैं खिड़की से आई। वो कहती है क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? तो रूडो कहता है हाँ, जब ग्लव्स पहनता हूँ तो कम होते हैं। रियो कहती है तुम्हारा हाथ जला हुआ तो लग नहीं रहा। तो रूडो कहता है मुझे अपने घटिया पेरेंट्स से ही पूछना पड़ेगा। फिर रियो चली जाती है। उसके बाद HQ में क्लीनर्स के बॉस कहते हैं रूडो का हेलमेट अभी तैयार नहीं हुआ है। तो रूडो एंजन से पूछता है कि ये हेलमेट क्या होता है? तो वो उसे निकाल कर दिखाता है और कहता है जब भी हम नो मैंस लैंड में जाते हैं तो ये हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और जो हेलमेट बनाने वाला है वो थोड़ा सनकी है, पागल है, वो अपने हिसाब से बनाता है, अगर उसको किसी ने कुछ कहा तो वो उसे डांट देता है। फिर क्लीनर्स के बॉस कहते हैं तुम पर एक जादुई मंत्र फूका जाएगा। रूडो कहता है ये जादुई मंत्र क्या होता है? फिर सैम्यू कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, नो मैंस में किसी कचरे पे पैर रख दो और बूम, मामूली ट्रैश पीस का खाना बन जाओ, बस ऐसा ही होता है वहाँ पर। इसलिए उससे बचने के लिए हम एक गिवर से खास मंत्र ड्रॉ करवाते हैं। फिर रूडो कहता है हम जा कहाँ रहे हैं? एंजन कहता है कि हम जा रहे हैं सिटी ऑफ ट्रेपटी, कैनवस टाउन और नो मैंस लैंड में उस औरत से मिलने जाएगी ये सारी टीम। फिर वो सारे अपने मिशन पे निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद वो पहुंच ही जाते हैं। तभी वहाँ पर सामने दो लोग दिखाई देते हैं और वो बोल रहे होते हैं इस शहर में कोई दिक्कत है, दरवाजा खुला है लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रहा। तो उसमें से दूसरा बोलता है क्या आप बात कर रहे हो, और वो टकरा जाता है। तभी सारे क्लीनर्स अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखने लग जाते हैं और रूडो भी बाहर खड़े होकर देखने लग जाता है। एंजन रूडो से कहता है तुम सीधे चले आओ, जिसकी नीयत अच्छी होती है वो अंदर आ सकता है, जिसकी नीयत में खोट है वो नहीं आ सकता। उस शहर के अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि हर जगह दीवारों पे पेंटिंग और स्केच बने हुए हैं। फिर रूडो एंजन से कहता है क्या हम सिर्फ यहाँ पे आर्ट्स देखने आए हैं? एंजन कहता है नहीं, हम यहाँ पर उस पेंटर से मिलने आए हैं जो हमें एक जगह मिला था, याद है? और वो एक गिवर पेंटर है। तुमने अभी अंदर आते वक्त दो लोग देखे थे ना जो अंदर नहीं आ पा रहे थे, वो पेंटिंग उसी ने बनाई है ताकि इस शहर में कोई बदमाश ना घुस पाए। तभी एंजन से आके एक बच्ची टकराती है और वो रोने लग जाती है। तो पीछे से रियो बोलती है तुमने एक बच्चे को रुला दिया। एंजन कहता है चुप करो, ढंढोरा पीटना बंद करो। फिर पीछे से एक अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम क्लीनर्स इतनी जल्दी आ गए? फिर एंजन उन अंकल से पूछता है हम गॉब्स से मिलने आए हैं। वो अंकल कहते हैं मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एंजन रूडो को बता रहा होता है उस बंदे के बारे में। वो अंकल कहते हैं मैंने इसे मना करा था नो मैंस लैंड में स्केच वगैरह करने मत जाओ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अब इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज ये बच्चा करेगा, हालांकि ये बहुत छोटा है लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और ये इनके वंशज ही कर सकते हैं। और कॉब ने यही कहा था, इसका नाम रैम्बलिन है और आज के बाद इसका यूज ये रैम्बलिन ही करेगा। एंजन रैम्बलिन से कहता है अब हमें जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। तभी रैम्बलिन बड़े होकर बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है अब और नहीं, बस रोना धोना बंद करो, हम जश्न मनाएंगे। और रैम्बलिन बाहर जाकर वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बहुत सारे पटाखे फोड़ता है और वो अंकल एंजन से कहते हैं मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम्हारा जो काम था वो नहीं हो पाया। उसके बाद रैम्बलिन रूडो के मुंह पर स्केच कर देती है। रूडो उस पर गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद रूडो रैम्बलिन से कहता है तुम मुझ पर ऐसा मंत्र ड्रॉ करो जिससे मुझ पर कोई अटैक करे तो मुझ पर चोट ना लगे। तभी एंजन आकर रोक देता है, तुम ये क्या कर रही हो और तुमने इसको कैसा बना दिया है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को? वो बोलती है बस मैंने सोचा और ये बन गया। फिर एंजन अंकल से कहता है अब ये बच्ची मुझे अच्छी लगने लग गई है। फिर उस बच्ची से सब अपने ऊपर ड्रॉ करवा लेते हैं, क्लीनर्स और सपोर्टर्स, जिससे कि वो बहुत थक जाती है और वो लोग बाहर जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों दोबारा दिखते हैं और वो अंकल से कहते हैं अंकल आपने ये पेन उस बच्चे के हाथ में क्यों दे दिया? मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ और मैं इसी के लिए आ रहा था। तो अंकल कहते हैं तभी तुम अंदर नहीं आ पा रहे क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम अपनी शकल लेके यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद सारे क्लीनर्स भी चले जाते हैं। फिर रूडो गाड़ी में बैठा बैठा एंजन से पूछता है क्या हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं? तो एंजन कहता है हाँ, तुम्हारा हेलमेट लेना बाकी है ना, लेकिन वहाँ जाने से पहले चलो तुम्हारे लिए एक ट्रीट ले लेते हैं। और वो वहाँ पर लेके जाता है उसे जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ होता है और वो बहुत खुश हो जाता है देख के, कहता है कमाल हो गया, कमाल है कमाल है कमाल है। उसके बाद वो लोग अपने हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जहाँ पर एक अजीब सा बंदा दिखता है। फिर एंजन रूडो से बताता है
मिलो, इससे मिलो, ये है ऑगस्ट, ये क्लीनर्स के लिए काम करता है, इसने तुम्हारा हेलमेट बना दिया है, इसलिए ये इतना खुश हो रहा है, पागलों की तरह कर रहा है। ऑगस्ट कहता है हाँ मैंने बना लिया है, जब तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारा नाप ले लिया था। रूडो कहता है तुम अंदर कैसे आए? तो वो कहता है कि तुम्हारा गेट खुला हुआ था। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, तभी एंजन कहता है अपना चोकर आगे बढ़ाना, और सारे क्लीनर्स अपना थोड़ा थोड़ा खून उसमें लगा देते हैं और कहते हैं अब तुम हमसे बात कर सकते हो इस खून के रिश्ते के चक्कर में, और आप तुम भी अपना थोड़ा सा खून हमें दे दो। उसके बाद वो सारे निकल पड़ते हैं नो मैंस लैंड के लिए। एंजन रूडो से कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा कचरा उठा लाए हो? तो रूडो कहता है ये सब तो बैकअप है। उसके बाद सारे क्लीनर्स अपना फेस हेलमेट पहनकर नो मैंस लैंड में उतर जाते हैं। तभी वहां पर धूल में उड़ता हुआ तेजी में कुछ आ रहा होता है, तो एंजन कहता है रूडो इसे अपने ग्लव्स की मदद से हरा दो। उसके बाद हम उस औरत से मिलने जाएंगे, और वहां पर बहुत सारे केकड़े जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। सबसे पहले उन पर रियो अटैक करती है, उसके बाद जांका से एक केकड़ा लड़ने लगता है, उस मॉन्स्टर केकड़े को जांका हरा देता है। तभी जांका को बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। तभी ऊपर से एंजन उड़ता हुआ आता है, अपने छाती को ट्रांसफॉर्म करके सबको खत्म कर देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर बच जाता है। तो एंजन कहता है इसे तुम ही देख लो। तभी पीछे से रूडो भागता हुआ आता है और उसके हाथ में एक कीबोर्ड होता है, जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करके अपना वेपन बना लेता है और उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। एंजन वहाँ की थोड़ी मिट्टी हटाते हुए कहता है यहाँ पर तो बहुत सारा कचरा है। तभी वो ट्रैश बीस्ट यहाँ पर आए थे। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है और कहती है तुम क्या अमो से मिलने आए हो? फिर रियो उस लड़की से पूछती है क्या तुम वही हो जो स्पेयर के आते हुए लोगों को देखती हो? तो वो लड़की कहती है हाँ वो मैं ही हूँ। फिर वो लड़की कहती है यहाँ पर बहुत गंदगी है, क्यों ना हम अमो के घर पे चल के बात करें? तो एंजन उससे कहता है तुम यहाँ पर मास्क पहन के क्यों नहीं आई? तो वो लड़की कहती है मुझे थोड़ा ही दूर आना था, बस थोड़ा सा। तो रियो एंजन से कहती है क्यों ना मैं उससे अकेले जाके मिलूं? तो एंजन कहता है नहीं, क्या पता वो कोई साजिश रच रही हो, हम सबको जाना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंजन के मुंह से उल्टी जैसी कोई चीज निकल रही है और वो गिर रहा होता है। फिर रूडो ये देख के कहता है ये क्या हो गया, और फिर हमें सारी चीजें रिवर्स में दिखाई जाती है, और फिर वो लड़की कहती है आते जाओ आते जाओ, और फिर वो पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े टावर जैसे दिखने वाले घर के सामने, जो कि अमो का घर होता है। उसे देख के रूडो कहता है क्या ये स्पेयर तक जाता होगा? और उसका गेट खोल के वो लड़की कहती है चलो मेरे मेहमानों अब अंदर आ जाओ। अंदर आते ही ग्रेस कहता है ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वो लड़की कहती है मेरा घर थोड़ा बिखरा हुआ है, चलो हम अमो के कमरे में चलते हैं। फिर वो लड़की उन लोगों से कहती है वैसे तुम अब अपना मास्क उतार सकते हो, यहाँ पे कोई बदबू नहीं है, तुम अमो से बात करोगे तो ये फेस मास्क लगाना ठीक नहीं। फिर वो लड़की उन सबसे कहती है तुम लोग तो बड़े खूबसूरत हो, बताओ तुम्हें क्या पूछना है? फिर रूडो पूछता है कि जो स्पेयर से आ जा सकते हैं मेरे को उसके बारे में जानना है। तो वो लड़की कहती है मुझे सबसे ज्यादा खुशबू पसंद है, और तुम में से सबसे अच्छी खुशबू उस लंबे से इंसान की है, यानी कि एंजन की। फिर एंजन आगे आके कहता है अगर जानकारी देने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो हम करेंगे, हमें जो जानना है वो बता दो। लेकिन वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम तो यहाँ पे अमो का इस्तेमाल करने आए हो। तभी एंजन कहता है मुझसे बोलने में गलती हो गई, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो वो लड़की और गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो अब, और फिर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। एंजन देख के बोलता है मैं पहले ही समझ गया था ये एक गिवर है। तभी रूडो का ध्यान उसके जूते पर जाता है जो उसकी ग्लव से मिलता हुआ निशान होता है। फिर वो लड़की एंजन के पीछे खड़े हुए गिवर से कहती है अब तुम ही इसे सबक सिखाओ मेरे दोस्त। और फिर प्रेजेंट में एंजन जमीन पे गिर जाता है। फिर रूडो उस पे चिल्लाता है और कहता है तुमने एंजन के साथ क्या किया? तुम तो एक गिवर हो ना, मैंने देखा तुम्हारे बूट्स पे भी मेरे ग्लव जैसे निशान है। फिर वो एकदम शांत हो जाती है और रूडो से कहती है तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, अगर मैं ही अकेले बोलूंगी तो आपस में हमारी जान पहचान कैसे होगी? फिर जांका आगे आकर कहता है मुझे नहीं पता तुमने एंजन के साथ क्या किया है, लेकिन इतना तो पता लग ही गया है कि तुम दुश्मन हो। अब मुझे इस पेड़ के बारे में नहीं जानना, मैं अब तुम्हें खत्म करूंगा। फिर वो लड़की रोने लगती है और कहती है तुमने मेरा दिल दुखा दिया, मैं तो इतनी बुरी भी नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। फिर से वो पीछे जो बड़ा वाला गिवर था उसका नाम डेलमोन है, वो जांका पर अटैक कर देता है। जांका कहता है तुम तो हमारी साइड हो, तुम क्या इसके बश में हो गए हो? डेलमोन कहता है तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। क्लीनर्स कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है? तो लड़की उठकर कहती है तुम अभी भी नहीं समझे, ये तो मेरा फैन है। फिर डेलमोन उस प्रेशर वाले पाइप को यूज करके उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर देता है और वो क्लीनर्स पे अटैक कर देता है। तभी लोग उसके अटैक से बच जाते हैं
उसके बाद पीछे से रियो आती है और कहती है मुझे डेलमोन को शांत करना पड़ेगा, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीछे से जांका चिल्लाता है तुम अकेले मत जाओ, वो खतरनाक हो सकता है। तभी वो लड़की कहती है मैंने कहा था ना मेरा एक और फैन है। रियो कहती है यहाँ पर मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ऐसा लगता है वो भी उसकी वश में हो गई थी। तभी डेलमोन उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद वो लड़की कहती है पता नहीं चल रहा ना तुम्हारी तरफ कौन है और मेरी तरफ कौन है, मजा आ रहा है। तभी रूडो अजीब बिहेव कर रहा होता है और उसको कभी ग्राउंड कभी स्पेयर, कभी ग्राउंड कभी स्पेयर दिखाई देता है। तभी वो लड़की रूडो से बोलती है तुम्हें प्यार की महक आ रही है ना। तभी फ्लैशबैक में रूडो को चीवा दिखाई देती है, जो कि वही टैडी लेके खड़ी होती है जो कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। और चीवा रूडो से कहती है ये मुझे पसंद है, ये मैंने ले लिया। लेकिन रूडो उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने उसे फेंक दिया था, तुमने उसे नहीं लिया। और प्रेजेंट में टैमसी और जांका कहते हैं इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही है, ये उसी की मदद से सबको कुछ न कुछ दिखा रही है और अपने वश में कर रही है। डेलमोन ने भी हमें असली धोखा नहीं दिया है, उसने भी इसको ऐसे ही करा है, इन सबको वो अपने वश में कर रही है। तो वो लड़की अमो कहती है मैं कुछ नहीं दिखा रही, मैं तो बस एक खुशबू बनाती हूँ, और जो भी उसे सूंघता है वो अमो की हिफाजत करता है। फिर टैमसी अपना मार्क्स निकालते हुए कहता है मैं समझ गया, अगर हम ये महक सूंघ लेंगे तो हम उस इंसान के बारे में सोचने लग जाएंगे जिसे हम चाहते हैं। फिर वो दोनों उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लड़की पता नहीं क्या बोलती है, रूडो फिर से सोचने लग जाता है, फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें 2 ऑफिसर्स चीवा को पकड़ रहे होते हैं और चीवा चिल्लाती है मुझे बचाओ। हालांकि वो लड़की अमो चिल्लाती है और प्रेजेंट में वो जांका और टैमसी को मार देता है और रूडो भी अमो के वश में आ जाता है और जांका और टैमसी पे अटैक कर देता है और एक एक करके सारे वश में आ जाते हैं, बस उन दोनों को छोड़ के। टैमसी कहता है एक एक करके सब इसके वश में आ गए हैं। मैं अपना इंस्ट्रूमेंट अपने दोस्तों पे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। और वो अपना इंस्ट्रूमेंट से अटैक कर देता है और सबको एक रस्सी से पकड़ लेता है। फिर वो लड़की अमोंग कहती है तुम कितने बुरे हो, अपने दोस्तों को ही तुमने चोट पहुंचाई, लेकिन तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। ये मेरी हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरे दोस्तों मुझे बचाओ। तो वो लोग दम लगाने लग जाते हैं। तो फिर टैमसी कहता है दम लगाना बंद करो, जितना दम लगाओगे उतना दर्द होगा, उतना ही फंसते चले जाओगे, और तुम्हें मेरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं, ये बहुत अच्छे से लपेटता भी है, ये डी स्टाफ है। और वो फिर उस लेडी को भी जकड़ लेता है उस रस्सी में। फिर वो लड़की वो रोने लग जाती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है मेरी मदद करो। सारे क्लीनर्स फिर फड़फड़ाने लग जाते हैं निकलने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। फिर टैमसी कहता है बहुत हुआ, अगर तुम लोग इसे इतना पसंद करते हो तो लो। फिर टैमसी सबको राउंड एंड राउंड घुमाते हुए बेसमेंट के नीचे ले जाता है, जहाँ पर सारे बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तभी वो लड़की अमोंग ऊपर से कहती है देखो तुमने अपने लोगों को ही मार दिया। जांका कहता है तुमने ये ठीक नहीं किया टैमसी। तो फिर वो उसे देखते हुए कहता है तुम्हें याद नहीं है जांका, हम एक बार का गहरा वार सह सकते हैं क्योंकि हमने वो मंत्र ड्रॉ करवाया था। फिर सारे ठीक हो जाते हैं, इंजन भी उठ जाता है और उस शैतान लेडी का बूट लेके कहता है मैं भी ठीक हूँ और अब तुम्हारा ये बूट मैं ले रहा हूँ। तभी हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। हेडक्वार्टर में सैमियो और उसके बॉस आपस में रूडो के लिए कुछ डिस्कस कर रहे थे। फिर से नो मैंस लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर इंजन कह रहा होता है अब मैं तुम्हारा ये बूट नहीं दूंगा। तो वो बदमाश लेडी उससे छीनने लग जाती है, कहती है मेरा बूट वापस दे दो। तो इंजन उसे गलती से सूंघ लेता है और कहता है अरे कितनी गंदी बदबू है, तुम तो सॉक्स भी नहीं पहनती हो। चलो ठीक है मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन सबको पहले जैसा ठीक कर दो। फिर सब ठीक हो जाते हैं। टैमसी और जांका उन लोगों से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि उस लड़की अमोंग ने तुम्हें वश में कर लिया था। उसके बाद इंजन उसका बूट दे देता है और इंजन कहता है अब इसका क्या करें हम, ये तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमियो और उसके बॉस बात कर रहे होते हैं। सैमियो कहती है रूडो बहुत अलग है, जो मैंने उसमें देखा था उस दिन जब वो पहले दिन हेडक्वार्टर आया था, उसी दिन मैं बहुत शॉक हो गई थी। तभी रूडो अपना मार्क्स फेंक देता है और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो लड़की कहती है तुमने अपना मार्क्स उतार दिया, इसका मतलब मेरी खुशबू अभी तक तुम में बाकी है। लेकिन रूडो जाके उसे एक पंच मारता है और फिर मारते मारते मार देता है उसे। तभी सेमी और फॉलो उसे पकड़ने लगते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाता है और कहता है रुक जाओ तुम रूडो, तुम इसको इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो, ये एक लड़की है। तो रूडो कहता है फिर क्या हुआ, लड़की है तो मैं इसकी सजा इसे दे के रहूंगा। इसने जो गलती करी है, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, इनने उसे मारने
की कोशिश करी है, मैं इसे जान से मार दूंगा। ग्रिस कहता है अब इसे मत मारो, रहने दो। लेकिन रूडो कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो ग्रिस, ये एक गिवर है और ये हम सबको तड़पता हुआ देख के बहुत खुश हो रही थी, ये बहुत खतरनाक है। फिर एंजन रूडो से कहता है अब हम इससे जानकारी कैसे निकलवाएंगे। फिर रूडो शांत हो जाता है और एंजन उसे साइड में लेके जाता है। फिर एंजन रूडो से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। रूडो फिर उसे फ्लैशबैक में बताता है जब मैं स्पेयर पे था तब भी मैं ऐसा ही कर रहा था जैसे मैंने आज करा है। मैं सब्र नहीं करता था, मैं सबको मारने लगता था। मैं अब भी वही पुराना रूडो हूँ। स्पेयर पे भी वैसा ही था, जब ग्राउंड पे आया तो वैसा ही था। फिर वो लोग अमोंग की पट्टी कर देते हैं और जो सपोर्टर उसकी पट्टी करती है वो लड़की उससे प्यारी बातें करने लगती है। तो अमोंग उसे कहती है तुम एक अच्छी माँ बनोगी। और अमो की माँ भी बड़ी अच्छी थी जिसकी वजह से अमो अपने पहले प्यार से मिल पाई और उस फरिश्ते को भी देखा जो स्पेयर और ग्राउंड के बीच आ जाता है। ये सुन के सारे सपोर्टर्स चौंक गए। फिर ग्रेस कहता है अभी क्या कहा तुमने। तो फिर फ्लैशबैक में वो अपना पास्ट बताने लगती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मम्मी के साथ है और वो एक कौवे को डांट रही होती है। तभी उसकी मम्मी कहती है चलो बेटा उस कौवे को छोड़ो, मेरे साथ चलो। अमो कहती है मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। तो अमो की मम्मी उसे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे एक शख्स के पास लेके जा रही हूँ जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तभी वो बंदा सामने आ जाता है और उसे देखकर उसकी मम्मी कहती है यही है वो आदमी। तो अमो उसे देखकर बहुत सारी चीजें अमेजिंग करने लगती है, लेकिन अमो की मम्मी ने उसे बेच दिया था उस बंदे के हाथ। फिर वो बंदा उसे लेके चला जाता है और अमो रास्ते में पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर। तो वो बंदा उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अमो घर देखकर कहती है आपका घर तो बहुत बड़ा है, मम्मी तो यहाँ बहुत खुश होंगी रह के। तो वो बंदा उसे देखते हुए कहता है तुम्हारी मम्मी ने तुमसे दूर रहने का फैसला कर लिया है, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा। फिर अमो वहाँ पर सारी चीजें देखकर खुश होती है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा खाना, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे खिलौने। और उस बंदे से कहती है मिस्टर तुम्हारे पास तो बहुत सारा सामान है। तो वो बंदा कहता है हाँ मैं एक स्मगलर हूँ। अमो बड़ी हो जाती है तो फिर वो बंदा उसे करीब आने के लिए मजबूर करता है। तो अमो उसे मना करती है लेकिन वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पावर से उसका मन बदल देता है। उसके बाद वहाँ पर दो मिस्टीरियस बंदे आ जाते हैं। उनमें से एक वो होता है जिसने रूडो के पापा को मारा था। तभी वो बंदा उन दोनों से कहता है तुम अंदर कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और हो कौन तुम लोग, मैं तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से खत्म कर दूंगा। तभी उनमें से एक मिस्टीरियस बंदा उस पर अटैक कर देता है और उसे मार के गिरा देता है और उससे वो शूज छीन लेता है। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वो शूज अमो को देते हुए कहते हैं ये तुम पर ज्यादा जचेंगे, ये तुम्हारे खालीपन को भर देंगे। और फिर जाते हुए अमो से कहते हैं हमारे आने तक ये तुम रख सकती हो। और तभी उनके पंख निकलते हैं और अमो उनको देखकर कहती है क्या तुम एक फरिश्ते हो। उसके बाद सारे क्लीनर्स हेडक्वार्टर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इंजन ड्राइव करता हुआ कहता है मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, बाकी के लोग तो बहुत बेकार करते हैं। इतनी देर में उबड़ खाबड़ रास्ते में जाता है। ग्रेस कहता है गाड़ी सही से चलाओ। इंजन कहता है जाके गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर, रास्ता खराब है तो मैं क्या करूं। रियो कहती है काफी चोट लग गई है मुझे। इंजन कहता है नो मैंस लैंड में जाओ तो काफी खतरा उठाना पड़ता है, चलो किसी डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। पास ही में वो बूढ़ी औरत जिसको स्टार्टिंग में इंजन ने रूडो को दिखाया था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं उस डॉक्टर के पास तो वो देखते हैं कि वो किसी पेशेंट पे चिल्ला रहा होता है। वो पेशेंट उससे कहता है आप चिल्लाना बंद करो, आपके चिल्लाने से मेरे सर में दर्द होने लग गया है। तो वो डॉक्टर उससे कहती है चुपचाप से इलाज करवा और पैसे दे और निकल। वो पेशेंट बोलता हुआ जाता है मैं वापस कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। रियो जांका से कहती है इंजन को ये डॉक्टर अच्छी लगती है इसलिए बार बार यहीं आ जाता है। जांका कहता है ये तो बड़ी डरावनी है यार। इंजन कहता है डरावनी है तो क्या हुआ, ये तो बहुत लाजवाब है, तुम्हें नहीं पता पॉलिटिड इन्फेक्शन की दवाई ढूंढने वाली ये डॉक्टर ही है। फिर वो डॉक्टर चिल्लाते हुए बोलती है मुझे डरावनी डरावनी बोलना बंद करो, मेरा नाम है एलिस विल्जा। तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो क्लीनर्स के लिए हेलमेट बनाता है और पता लगता है कि वो इसका रिश्तेदार ही है। फिर वो बंदा कहता है दादी तुम्हारी बनाई हुई मिठाई बकवास है। तो वो बूढ़ी डॉक्टर उसे कहती है कि नहीं खाना है तो रख दो चुपचाप से, बुराई मत करो उसकी। फिर वो डॉक्टर वो हेलमेट बनाने वाला दोनों निकल जाते हैं और कहते हैं तुम ध्यान रखना अभी यहाँ से एक बादल गुजरने वाला है, कचरे से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। जांका कहता है रास्ते में जाते वक्त वो बादल जरूर पड़ेंगे। फिर वो लोग छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं और ऊपर से कचरा गिर रहा होता है। इंजन रूडो को बताता है कि आमतौर पे स्पेयर मूव होता रहता है तो उसमें से कचरा गिरता है और कई लोगों की जान भी चली जाती है नीचे। तभी टैम्सी बताता है कि यहाँ के लोग इसलिए स्पेयर से नफरत करते हैं और स्पेयर के लोगों से, और ऊपर जाके कोई बदला लेने की कोशिश करता है तो वो बॉर्डर पे ही मारा जाता है। फिर रियो कहती है सोचने वाली बात है रूडो और वो फरिश्ते बॉर्डर पार करने में कामयाब कैसे हुए। तभी इंजन के पास सैमियो का कॉल आता है और कहती है कहाँ हो तुम लोग। इंजन कहता है बस रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं। सैमियो कहती है कि तुम आना तो पीछे के रास्ते से आना, आगे कुछ बदमाश आ गए हैं, हम उनसे निपट रहे हैं। असल में वो रूडो को लेने आए होते हैं और वो हेडक्वार्टर पे अटैक कर देते हैं। तभी सैमियो उन बदमाशों को स्पीकर के जरिए
के कुछ बोल रही होती है। कहती है अब तुम बदमाश यहाँ से पिट के ही जाओगे। तो वो बदमाश कहता है कि आप पता चलेगा कि कौन पिटता है। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे HQ को उड़ा दूंगा। तो सैम्यू कहती है जो तुमने अटैक करा था जरा देखना वो ठीक हो गया क्या। फिर सैम्यू कहती है अंदर आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है जो कि तुमने ली नहीं, इसलिए मैं बाहर आ रही हूँ। सैम्यू बाहर आके कहती है अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो वो बदमाश कह रहे होते हैं कि अब हम तुझे दिन में तारे दिखाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। तभी सैम्यू अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उनकी ही रॉकेट पकड़ के उनकी तरफ फेंक देती है और सैम्यू सबको खत्म कर देती है। तभी वहाँ पर एंजन आ जाता है और कहता है अरे वाह तुमने तो सबको ढेर कर दिया। फिर उस गुंडे की चुटिया पकड़ के सैम्यू पूछती है कि कौन खबर फैला रहा है कि यहाँ पे एक स्पेराइड है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ पे रूडो एंजन से कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग खाने के मजे ले रहे हो, अभी हमारे बेस पे हमला हुआ है। तो एंजन कहता है हमले तो होते रहते हैं, तू भी आजा खाना खा ले। फिर रूडो एंजन से पूछता है क्या हमेशा सैम्यू उन लोगों को हरा के भेज देती है अकेले। तो सैम्यू कहता है उसे कम पावरफुल मत समझो, वो बहुत पावरफुल है, उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तो रूडो कहता है फिर वो ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट क्यों है, वो मॉन्स्टर से क्यों नहीं लड़ती आकर। एंजन उसे बताता है कि उसे ऑफिस का काम अच्छा लगता है और उसके इंस्ट्रूमेंट क्रैश्ड बीच से नहीं लड़ सकते, वो देख सकती है जो हम नहीं देख सकते। फिर रियो बताती है जो अपने इंस्ट्रूमेंट को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बनते हैं अटैकर्स, और जो अपने इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखना चाहते हैं वो लोग बन जाते हैं डिफेंडर्स। और फिर वहाँ पे कुछ और क्लीनर्स आ जाते हैं जिनमें से फैंटासिया कहती है कैसे हो रूडो। रूडो कहता है तुम कौन हो। फैंटासिया कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, जब पहली बार तुम क्लीनर हेडक्वार्टर आए थे तो हम सब वहीं पे थे। और बड़े वाले क्लीनर का नाम होता है ब्रो सेंटा, और उस बच्चे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है मेरे ख्याल से रूडो तो इससे मिल ही चुका है, इसका नाम है डियर सेंटा। फिर फैंटासिया रूडो से कहती है बताओ ना ऊपर की दुनिया कैसी है। ब्रो सेंटा उसे मना करता है कि बाहर के बेस में इस चीज का नाम मत लिया करो। फैंटासिया कहती है क्यों, इससे क्या होता है। एंजन कहता है क्योंकि इसको सब ढूंढते फिर रहे हैं। फिर रियो कहती है रेडर्स कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं आजकल। तभी रूडो बचते बचाते एक जगह जाके बैठता है, वहाँ पे दो लोग बैठे होते हैं काले कपड़े में। तो रूडो बोल रहा होता है पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी उनमें से एक कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन तुम्हें ढूंढ रहा है, शायद तुम रेडर्स की बात कर रहे हो, आजकल रेडर्स बहुत खतरनाक हो गए हैं, उनसे बच के रहना। और अमो के सूच को दिखाते हुए कहता है वो लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं। रूडो उसको देखते ही पहचान जाता है कि वो अमो के सूज हैं। और तभी वो पीछे से एक लड़की अपना काला कपड़ा हटा देती है, जो जैवर को लेने आई थी वो वही लड़की होती है। और ये बंदा भी अपना काला कपड़ा हटा लेता है और रूडो से कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, तू जिन रेडरों से बच रहा है उसका लीडर मैं हूँ। तभी रूडो उस पर अटैक कर देता है और उसके पीछे जो लड़की खड़ी होती है और वो फिर से मेन होल एक्टिव कर देती है और सारे क्लीनर उसमें खिंचते हुए चले जाते हैं, बस सपोर्टर्स बच जाते हैं। फिर वो सारे एक सुरंग जैसी जगह पे जाके गिरते हैं। उसके बाद वहाँ पर सारे रेडर्स आ जाते हैं। रूडो उनसे पूछता है अमो के साथ क्या किया तुम लोगों ने। उसके बाद उन गुंडों का बॉस एक चीज निकालता है हाथ में और कहता है रूडो तुम्हें लगता था ना कि ये लोग चौकंदे नहीं रहते, लेकिन ऐसा नहीं है, जब से तुम इनके साथ हो ना ये तुम्हारा पूरा ख्याल रख रहे हैं और तभी यहाँ पर भी हैं ये लोग। और इतना बोलते ही वो उस चीज का बटन प्रेस कर देता है जिससे कि क्लीनर्स के ऊपर पूरा कचड़े का सैलाब आके गिर जाता है और वो उसमें बहने लग जाते हैं। एंजन अपने छाते पे बैठ जाता है, सारे क्लीनर तो बह जाते हैं लेकिन रूडो वहीं रहता है उन रेडर्स के पास। रूडो उन लोगों से कहता है तुमने मेरे साथियों को कहाँ भेज दिया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे मेन होल खुल जाते हैं और सारे साथी उसके अंदर चले जाते हैं रेडर्स के, और बस उसका बॉस रह जाता है कि तुम किस अमो की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे गुस्से की वजह वही है, मैं तुम्हारा गुस्सा बांटने आया हूँ और मेरा नाम है जोरियल टाइफॉन, क्या तुम मेरा साथ दोगे रूडो स्पेयर को तबाह करने में। तभी रूडो अमेजिंग करने लगता है स्पेयर को तबाह होते हुए। उसके बाद गुस्से में उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों में गोल गोल मत घुमाओ, तुम मुझे ये बताओ कि अमो और मेरे साथी कहाँ है। रेडर्स का बॉस कहता है मैंने अपनी कोई बात नहीं घुमाई, तुम्हें सीधा सीधा पूछा है मैंने, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे सही जवाब दो। मुझे एक बात बताओ तुमने क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों करा है। तो रूडो कहता है मुझे स्पेयर तक जाने का रास्ता चाहिए इसलिए मैंने उनको ज्वाइन करा है। तो रेडर्स का बॉस उसे भड़काने लगता है कि तुमने बड़ी बेवकूफी करी है, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रियो अपने कपड़े वगैरह साफ कर रही होती है और कहती है बाकी सब कहाँ है और ये जगह कौन सी है। तभी वहाँ पर एक लेडी रेडर आती है और कहती है अपनी चप्पड़ चप्पड़ बंद करो। तो रियो कहती है अच्छा आते ही डायलॉग बाजी, तुम सारे रेडर्स डर गए हो इसलिए हमें अलग अलग लड़ने को बुलाया है। और उधर जेवर जांका से लड़ने के लिए आ जाता है और वो जांका पे बहुत ताबड़तोड़ अटैक्स कर देता है। जांका उसे अपने वेपन से एक मारता है तो वो उछलते हुए उबलते हुए कीचड़ के पास
बैठ जाता है और वो अपना हाथ उस कीचड़ पे रखता है और कहता है, अरे यार ये कितना गर्म है यार। लेकिन वो हाथ जलने का नाटक कर रहा होता है। फिर वो सारा कीचड़ उसकी पावर बन जाती है और उसके वेपन में आ जाती है और वो कीचड़ भरे हाथों से जांका पर अटैक कर देता है। तभी फिर रियो को दिखाया जाता है, वो एक कॉकरोच को देख के बहुत तेज डरती है। फिर वो रेडर लड़की रियो से कहती है, तुम क्लीनर्स कितने डरपोक हो, एक कॉकरोच से डर गए। उसके बाद जांका को दिखाया जाता है। ज़ेवर बोलता है, अभी तक तुम यही हो। तो जांका बोलता है, इस कीचड़ से डरकर मैदान छोड़कर भाग जाऊं क्या? वैसे भी पॉटी से तो बेहतर ही है ये। और फिर वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा जांका ज़ेवर के ऊपर उलेट देता है। उसके बाद हमें एंजन को दिखाया जाता है, जो उस रेडर लड़की से पूछ रहा होता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद फिर से रियो को दिखाया जाता है। वहाँ पे जो रेडर लड़की होती है वो उससे कहती है, तुम जमीन के नीचे हो, चाहो तो अपने चोकर से चेक कर लो। रियो कहती है, सही कह रही हो, यहाँ तो कोई सिग्नल नहीं है और हम मदद भी नहीं मंगा सकते। फिर रेडर लड़की कहती है कि हमें तो बोला गया है रूडो को छोड़कर निपटा दो। तभी वो एक कंघी निकालती है और उसे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलकर अपने बाल काटने लगती है और बोलती है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी बिल्ली की बच्ची। रियो कहती है, मुझे बिल्ली का बच्चा बोलना बंद करो और आ जाओ फिर मैदान में। और रियो उस पर अटैक करके उसके बाल काट देती है। उसके बाद फिर से हमें जांका और ज़ेवर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जांका बोल रहा होता है, चलो आप बाहर भी आ जाओ, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी ज़ेवर बाहर आता है और उसके पास और भी अल्टीमेट पावर्स होती है और वो बोलता है, थैंक यू जांका, आखिर तुमने मुझे असली रूप में आने पे मजबूरी कर दिया। तो जांका घबराते हुए बोलता है कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो तुम्हारा असली रूप था ही नहीं। फिर हमें रियो को दिखाया जाता है। रियो उस लड़की पर अटैक करती है लेकिन वो गिर जाती है। फिर वो रीडर लड़की अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है, बोलती है, मेरे बाल रेशमी नहीं है, बालों में बार बार कॉन्ग करने से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और ये नोकीले और खतरनाक है, इसलिए तुम्हारे को इतने भारी पड़े। फिर हमें ब्रो सेंटा और डियर सेंटा को दिखाया जाता है। उसके पास भी एक रेडर खड़ा होता है। ब्रो सेंटा पूछता है, क्या तुम हमसे लड़ने आए हो? वो रेडर कहता है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मुझे कुछ राज पता चल जाएंगे, तुम ही बता दो वो राज। ब्रो सेंटा कहता है, बताओ तुम्हें क्या जानना है? रेडर कहता है, तो बताओ तुम्हारा बॉस आर्खा गॉर्वस कौन है और उसका फेवरेट खाना क्या है और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ब्रो सेंटा कहता है, शायद उनका पसंदीदा खाना मिठाई है, बाकी की दो बात मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर फिंगर जैसे दिखने वाले कीड़े आ जाते हैं। उसके बाद हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमियो बॉस से कह रही होती है, बॉस ग्रीस ने बताया है कि सारे क्लीनर्स को रेडर्स ने अपने जाल में फंसा लिया है। तो बॉस कहते हैं, जो फ्री है सबको इकट्ठा करो, मैं एक काबिल जानकारी देने वाले को जानता हूँ, वो बता देगा कि वो लोग कहाँ हैं। उसके बाद फिर से हमें ब्रो सेंटा और डियर सेंटा और उस रेडर की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर वो रेडर बोल रहा होता है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तब भी मैं समझ गया, तुम उसके पास इतने पुराने हो तब भी उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसका मतलब वो सारी चीजें अपनी खुफिया रखता है। उसके बाद फिर से हमें जांका और ज़ेवर की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर ज़ेवर जांका से कह रहा होता है, जांका मेरे दोस्त, क्या तुम भी मेरी तरह ऐसे हो सकते हो? अपनी अल्टीमेट पावर दिखाओ मुझे भी, मुझे बड़ा मजा आता है लड़ाई करने में ताकतवर गिवरों से। उसके बाद हमें रेडर के बॉस और रूडो को दिखाया जाता है, जहाँ पे रेडर का बॉस बोल रहा होता है रूडो से, इस पेड़ से जो कचरा नीचे गिरता है कभी कभी तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी भी ग्राउंड पर देखी ना गई हो, इसका मतलब इस पेड़ पे चीजों की भरमार है और अलग अलग चीजें हैं। मुझे ज़ेवर ने बताया कि तुम में से मेरे जैसी खुशबू आती है। ज़ेवर कैसा भी हो लेकिन वो समझदार है, इसलिए मैं उसकी बातों पे यकीन करता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे मिलने की दिलचस्पी हुई और जो मेरी आंखों में है वो तुम्हारी आंखों में भी है, इस पेड़ को तबाह करना। रूडो कहता है, मुझे बस ऊपर जाके अपने डैड का बदला लेना है और अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही था तो सीधे सीधे आके मिल सकते थे ना, मेरे साथियों को क्यों घसीटा तुम लोगों ने? और ये दिखावा मत करो कि हम दोनों एक जैसे हैं। और एक बात और सुन लो, तुम्हारे क्या और किसी ने भी मुझे कहा ना कि इस पेड़ को तबाह करना है तो भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा। फिर रेडर्स का बॉस बोलता है कि तुम्हें पता है ग्राउंड पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर से गिरने वाले कचरे को पूजते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी चली जाती है। लोग इन चीजों को अनजाने में अपना लेते हैं, जो उनका मन करता है वो करने लग जाते हैं। इसी तरह तो तुम्हारे साथ भी हुआ ना, तुम्हें फालतू में सजा दी गई ना। और ऐसे बोलते बोलते एक कॉकरोच को उठा के खा लेता है। उसके बाद जांका और ज़ेवर की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे ज़ेवर जांका के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक्स कर देता है और लगभग उसे हरा ही देता है। लेकिन जांका बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक आम इंसान भी तुम जैसों से लड़ सकता है, तू बस भौंकता रहता है, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद जांका ज़ेवर पे ताबड़तोड़ अटैक्स कर देता है। जांका पूरी ताकत से उस पर अटैक्स करता है और उसकी पसली तोड़ देता है, लेकिन तभी ज़ेवर के नोकीले पंजे उसको लग जाते हैं और जांका जमीन में गिर जाता है और उसके पैर से खून आने लगता है और दर्द
दर्द के मारे वो सिसकने लगता है। ज़ेवर कहता है क्या हुआ, इतना भी दर्द नहीं सहा जा रहा। तभी ज़ेवर जांका की छाती में अपने नोकीले पंजे घुसा देता है। उसके बाद हमें जांका का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें जांका एक स्कूल में होता है और उसके टीचर उसे टीच कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं तुम्हारी पीढ़ी ने निजुको घराने को शानदार रखा है, हमेशा ताकतवर, और इसीलिए तुम्हारे बड़े भाई बहन मेरे नक्शे कदम पे चलते हुए हेलगार्ड में शामिल हुए। उसके बाद क्लास में एक साथ सबको टीच करते हुए टीचर कहते हैं तुम सब जानते हो ना, हमारी एकेडमी हेलगार्ड्स तैयार करती है जो ट्रैश बीच से लड़ते हैं और उन बीमारियों को रोकते हैं जो कचरे से फैलती है, जो कचरा इस पैर से नीचे गिरता है। इसलिए तुम सबको कंपटीशन के जरिए जीतना होगा। ये सब जांका और दो लड़के ऊपर से देख रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के जांका को देख के कहते हैं जांका सबसे हटकर है, निजुको घराने के सारे लोग हेलगार्ड में शामिल होने लायक हैं। दूसरा लड़का कहता है इसके डैड सबसे बड़े आदमी हैं इस शहर के, ये क्लास में भी सबसे अच्छे मार्क्स लाता है। ये सुनते हुए जांका सीधा निकल जाता है क्लास के लिए। जब वो क्लास के अंदर जाता है तो सब उसे घूरने लगते हैं और वो बैठ जाता है और बैठ के एक एटीट्यूड भरी एंड फनी स्माइल के साथ कहता है तुम लोग सही कह रहे थे, ये बुद्धू लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं। उसके बाद क्लास पे टीचर आके कहते हैं तुम लोगों ने 3 साल तक कड़ी मेहनत करी है और अपनी ट्रेनिंग पूरी करी है। हमें ऐसे हेलगार्ड चाहिए जो ट्रैश बीस्ट और गिवर्स का सामना कर सकें, और इसी के साथ हम तुम्हारे साथ एक हुनर स्टूडेंट को शामिल कर रहे हैं। जांका उस लड़की को देख के सोचता है मैं जिंदगी भर इस वहम में नहीं रह सकता कि मैं ताकतवर हूँ। अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से लड़ूंगा तभी मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा हूँ। और जो अच्छे से ट्रेनिंग करते थे और जो काबिल होते थे वहाँ पर उन्हें गोल्डन चेयर पे बैठाया जाता था सम्मानित करने के लिए। फिर उस लड़के के साथ सारे स्टूडेंटों को लड़ाया जाता है और लास्ट में जांका से लड़ रही होती है जिसमें वो जीत जाती है। जांका हार जाता है। टीचर शाबाशी दे रहे होते हैं। फिर सारे स्टूडेंट उसके लिए बातें करने लगते हैं। तभी जांका की स्माइल लेके उसके लिए कहता है सच में ये लड़की काफी ताकतवर है, मैं उसे नहीं हरा पाया। तभी जांका अपना सर दीवार पे मारते हुए कहता है कि मैं हार कैसे गया, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। पीछे से वो लड़की आती है और वो कहती है तुम्हारी नाक से ब्लड टपक रहा है। फिर जांका शर्माते हुए उससे कहता है अरे तुम अभी यही हो, तुम गई नहीं, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा तुम काफी अच्छा लड़ती हो, तुम उस गोल्डन चेयर पे भी बैठने लायक हो। तो वो लड़की कहती है कि उस चेयर पे बैठने से आखिर मिलता क्या है। जांका कहता है जो बेस्ट होते हैं, जो बेहतर होते हैं और बड़े बड़े लोग उस चेयर पे बैठ चुके हैं और जो बैठते हैं उनकी इज्जत भी काफी होती है। वो लड़की कहती है कि उस पे बैठने से वाहवाही तो मिलती है फालतू की, वो मुझे नहीं चाहिए। फिर एक क्लास होती है जिसमें सबको एक एक वेपन चुनना होता है। सब बढ़िया बढ़िया वेपन चुन लेते हैं और जांका एक मामूली सा डंडा चुनता है और वो वेपन इसलिए चुनता है कि वो ये सोचता है जो सबसे बेकार दिखता है वही सबसे अच्छा होता है। उसके बाद रहस्यमय तरीके से हमें एंजन को दिखाया जाता है। जांका एक कुएं में बैठा होता है और एंजन कुएं के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे कब से बैठे हो। वो कहता है मैं यहाँ पे 3 दिन से बैठा हूँ। एंजन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, 3 दिन से तुम इसके अंदर बैठे हो तो मर जाओगे तुम, और वेपन में तुमने ये डंडा चुन लिया, ये कैसा हथियार है। तो जांका बताता है ये कोई हथियार नहीं है, जब वो लोग वहाँ पर वेपन रख रहे थे तो गलती से ये लकड़ी भी रख दी थी, मुझे लगा ये वेपन है, मैंने उठा लिया और वहाँ पर सब मुझे घूरने लग गए। और जो वो नई स्टूडेंट थी उसने एक तलवार चुनी, वो भी मामूली सी। फिर एंजन बोलता है क्या एक आम इंसान अपने नेचुरल टैलेंट से बेहतर नहीं बन सकता क्या। उसके बाद एंजन वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि इस डंडे का ख्याल रखो, ये एक वेपन की तरह बन जाएगा, अगर किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो वो हमारी बात मानने लगता है। उसके बाद वहाँ पर रियो भी आ जाती है। तभी प्रेजेंट में जांका उठकर खड़ा हो जाता है और अपने वेपन को अपनी तरफ बुलाते हुए बोलता है मैंने कहा था ना कि मैं नहीं हार मानूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन वो इसका सपना था, असल में वो जमीन पे ही पड़ा हुआ था सुन। तो ज़ेवर कहता है खुली आंखों से सपना देख रहे हो मेरे दोस्त। फिर जांका एकदम से पागलों की तरह हंसने लगता है उसी पोजीशन में। तभी ज़ेवर उसे कहता है अरे यार तुम्हें तो मजा आ रहा है यार, अकेले अकेले मत हंसो यार, मुझे भी ले लो। फिर वो भी उसके साथ लेट के हंसने लगता है पागलों की तरह। उसके बाद ज़ेवर जांका को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है और कहता है आप टाइम आ गया है तुम्हें ट्रैश बीस को देने का। उसके बाद हमें
एंजन की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पे एंजन से एक डरपोक रेडर लड़ने आता है। वो उस पर अटैक ही नहीं कर पाता और वो एंजन से कहता है, हेलो मिस्टर, क्या तुम मुझ पर पहला अटैक कर दोगे क्या? क्योंकि जब तक मुझे कोई बताता नहीं है क्या करना है तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो एंजन कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है लड़ने का। तो वो कहता है, मेरे बॉस मुझे मार देंगे, उन्होंने हमें कहा है सारे क्लीनर्सों को चढ़ावे के लिए तैयार करो, प्लीज मुझ पर एक वार कर दो ना, नहीं तो मेरे बॉस मुझे मार डालेंगे। एंजन सोच के कहता है, मेरा मन नहीं है। उसके बाद हमें रियो की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी वालों वाली रेडर से लड़ रही होती है। वो लेडी उस पर भारी पड़ रही होती है और तभी रियो वहाँ से भागने लगती है। तो ये लेडी कहती है, रुक जाओ कमीनी, कहाँ भाग रही हो? रियो छुप जाती है और ये उसे पागलों की तरह ढूंढती रहती है। फिर रियो एकदम से इस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो रेडर लड़की बच जाती है और रियो को एक किक मारती है और फिर बोलती है, मैंने इन बालों का बहुत ख्याल रखा है, मुझे हल्के में मत लो। और वो फिर से रियो पर अटैक कर देती है। रियो बचते हुए उससे कहती है, क्यों ना हम दोनों हाथों से लड़े। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तभी रियो के नाक से ब्लड गिरने लगता है। फिर वो रेडर कहती है, अरे तुम तो बड़ी नाजुक हो। फिर रियो पूछती है, यहाँ से कोई किसी से मदद नहीं मंगवा सकता ना? यहाँ से आवाज भी बाहर नहीं जाती होगी? तो वो रेडर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से कोई किसी से मदद नहीं मांग सकता और ना कोई आवाज जाती है। तो रियो कहती है, अब मजा आएगा। तभी रियो पिस्टल निकाल के उसे गोली मार देती है। फिर वो रेडर बोलती है, ये सब क्यों यूज कर रही हो तुम? फिर रियो कहती है, मुझे एंजन ने मना करा था कि तुम किसी को नहीं मार सकती, इसलिए इतनी देर से सोच रही थी, लेकिन तुम काफी ताकतवर हो, इसलिए मुझे तुम पर इसका यूज करना पड़ा। और ये कैची मेरा इकलौता हथियार है, मैं इसे खून से नहीं रंगना चाहती। फिर वो रेडर कहती है, यकीन नहीं होता, तुम एक प्रोफेशनल किलर हो, तुम शुक्र मानो कि एंजन ने मुझ पर लगाम खींच रखी है, नहीं तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होती। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, देखो कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने आ जाएगा और तुम बच जाओगी। क्या तुम्हें पता है मेरे साथी कहाँ हैं? वो कहती है, मुझे नहीं पता। तो रियो कहती है, तुम्हारे बॉस और उस मेन होल वाली लड़की को ही पता है कि कहाँ है ना? उसके बाद जेवर जानका को खींच रहा होता है उसे फेंकने के लिए। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और जेवर के पैर में गोली मार देती है। जेवर कहता है, ये किसने किया? लेकिन रियो कंटिन्यू गोली चलाती रहती है उस पर और फिर जानका को उठाकर ले जाती है। उसके बाद हमें रूडो की सिचुएशन दिखाई जाती है। वहाँ पर वो मेन होल वाली लड़की आती है और अपने बॉस को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। उसके बाद रेडर का बॉस बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम क्लीनर से लड़ना इतना मुश्किल होगा। तो रूडो कहता है, कमीने, तुम बताओ उनके साथ क्या करने वाले हो? उसका बॉस कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए। तभी वो मेन होल वाली लड़की रूडो के नीचे मेन होल ओपन कर देती है और रूडो को खींच लेती है। फिर रूडो एक जगह जाके गिरता है और वो उसके बॉस से बोलता है, मुझे इधर उधर फेंकना बंद करो और बताओ हम कहाँ पर हैं और हम क्या करने वाले हैं। तो उसका बॉस बोलता है, तुम अपना मुंह चलाना बंद करो और अपना दिमाग चलाओ, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ स्पेयर को तबाह करोगे, अब अपना दिमाग चलाओ और मुझे अपना फैसला सुनाओ। क्या तुम वैसे आदमी हो कि तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा? फिर रूडो कहता है, समझाऊंगा तो मैं तुझे कमीने, तू गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर है। फिर वो रेडर का बॉस बोलता है, काश तुम्हारी जगह कोई दिमाग वाला स्पेराइड नीचे गिरा होता, मुझे लगता नहीं तुम स्पेयर तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये है वॉचमैन सीरीज, तुम्हारे ग्लव्स, मेरा कोट और ये शूज। असल में मैं खुद की वॉचमैन सीरीज बना रहा था। मैं बहुत कोशिश के बाद भी वॉचमैन सीरीज में एंट्री नहीं कर पाया, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट से वाइटल इंस्ट्रूमेंट वाला बीस्ट बना दिया। मेरे ख्याल से तुमने एक बार देखा भी है। तभी रूडो को याद आता है कि हाँ उसने देखा है और वो रेडर्स का बॉस बताता है, अभी हम एक क्रैश बीस्ट के अंदर हैं और हम इसी से उड़कर स्पेयर पे जाएंगे। तभी रूडो को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें कि लोग रूडो को कह रहे होते हैं, ये तो उसी खूनी का बेटा है, इसका बाप खूनी था, ये भी एक खूनी ही बनेगा। ये सब सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है। तभी रेक्टो आकर उसके सर पर हाथ डालता है और कहता है, उनकी बातों पर ध्यान ना दो, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते, लोग उससे डरते हैं जिसको वो समझ नहीं पाते। तभी उसको एक और चीज अमेजिंग होती है कि कोई उसके सर पर आके हाथ रख रहा है और वो कह रहा है, तू भी एक खूनी है, खूनी बच्चा, खूनी बच्चा। तभी वो अपने आप को कमरे में पाता है। वहाँ पर रेक्टो आकर उसे कहता है, रूडो तुम ठीक तो हो ना, लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। और रेक्टो उसको अपने कंधे पे बैठाकर घुमाता भी है। रूडो के हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है तो रेक्टो उसके लिए ग्लव्स लेके
लेके आता है वो वही ग्लव्स होते हैं जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। रेक्टो कहता है मुझे नहीं पता ये तुम्हारे हाथों के दर्द ठीक करेंगे कि नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों की हिफाजत कर लेंगे। फिर रूडो प्रेजेंट में ये बोलता हुआ आ जाता है वॉचमैन सीरीज। फिर रूडो बॉस से बोलता है अगर ये सीरीज का हिस्सा है और ये ग्राउंड पर है तो मेरे ग्लव्स इस पेड़ पे रेक्टो के पास कैसे आए। फिर वो बॉस बोलता है रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें बात करते हुए समझ गया था कि तुम्हें इस ग्लव्स के पावर के बारे में बिल्कुल नहीं पता। फिर रूडो बोलता है ये सब क्या हो रहा है और ये क्या है। तो वो बॉस बोलता है ये सब वॉचमैन सीरीज की एंट्रीज हैं, ये सब चीजें एक ही इंसान ने यूज करी है और उसकी एक चीज यूज करके तुम्हें पता लगेगा होगा ये कितने पावरफुल हैं। पता नहीं वो महान इंसान कौन होंगे। फिर वो अपनी पावर दिखाते हुए रूडो को बताता है कि अगर कोई एक इंसान ये सारी सीरीज को पहन ले तो वो कितनी तबाही मचा सकता है। मैंने वॉचमैन सीरीज के स्टाइल में आइटम्स बनाने का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, मैं उसमें नाकाम रहा, लेकिन नाकामी का ये मतलब नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। ये सब एक एक्सपेरिमेंट ही है। मेरा तुम्हारे पास आना, तुम्हारे साथियों को लाना, ये सब एक एक्सपेरिमेंट है स्पेयर को तबाह करने के लिए। अभी हम एक क्रैश बीच के अंदर हैं और हम इसी से उड़कर बॉर्डर पार करेंगे और वेदर भी काफी साथ दे रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तभी वो पूरा क्रैश बीच उड़ने की तैयारी करने लगता है। तभी हमें इंजन की सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो डरपोक उससे अब भी कह रहा होता है कि मुझ पर एक बार हमला कर दो, लेकिन इंजन उसे मना ही करता रहता है। तभी वो रेडर्स बोलता है यार हम एक क्रैश बीच के अंदर हैं। फिर इंजन चौंक जाता है और कहता है क्या हम लोग इस क्रैश बीच के अंदर हैं। फिर रेडर कहता है हाँ, मुझे तुम्हारी साथियों के बारे में कुछ नहीं पता, क्या तुम मुझसे लड़ोगे। इंजन कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर ब्रो सेंटा और डियर सेंटा को दिखाया जाता है और उसे भी वो रेडर बताता है कि हम एक क्रैश बीच के अंदर हैं। तो वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जगा लेते हैं। ब्रो सेंटा डियर सेंटा को उठाकर फेंकता है और वो जाकर दीवार पे घूसे मारता है। तो वो धीरे धीरे घूसा मार रहा होता है तो रेडर देख के कहता है ब्रो सेंटा उसे रोक दो, उसे बताओ कि इतने कम घूसे मारने से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चा है ना, उसे पता नहीं है। तो ब्रो सेंटा उसे अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को फेंक कर जकड़ लेता है और कहता है एक बार उसे देखो तो सही, वो जितनी बार जिस पर ज्यादा वार करता है और वो उसी की ताकत लेकर खुद को ताकतवर बनाता है। तभी डियर सेंटा अपने घूसे से दीवार को तोड़ देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ब्रो सेंटा कहता है बाहर निकलने में काफी मेहनत लगेगी और मुझे पूरा यकीन है डियर सेंटा ये तुम कर लोगे। तभी वो रेडर अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर लेता है, कहता है अब मुझे तुम्हें रोकना होगा, बहुत देर हो गई बात करते करते। तभी वो ट्रैश्ड बीस्ट भी उड़ने के लिए रेडी हो जाता है तेज तूफान के अंदर। तभी वो गिरते हुए लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फिर कचड़े में एक उड़ती हुई गाड़ी आती है, वो तीनों उसमें गलती से बैठ जाते हैं और फिर तेज के चिल्लाते हैं हम इस कार में कैसे आ गए। वो रेडर ब्रो सेंटा से कहता है आगे देखो पागल, आगे देखो, तुम्हें कुछ नहीं आता, गाड़ी चलाने नहीं आती तुम्हें, लाओ मैं चलाता हूँ। तभी गलती से स्टेयरिंग उसमें से टूट जाता है और उड़ जाता है और डियर सेंटा बाहर गिरने लगता है तो उसे वो रेडर पकड़ लेता है और ब्रो सेंटा से कहता है तुम गाड़ी चलाओ, मैंने उसे पकड़ लिया है। तो उसने देखा कि स्टेयरिंग तो है ही नहीं। तभी वो रेडर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपने चारों हाथ बाहर निकाल कर सारे कचड़ों को पंच करके दूर करने लगता है और ब्रो सेंटा से कहता है हमें रास्ता बदलना होगा। ब्रो सेंटा कहता है रास्ता बदलना होगा, ये बोलना आसान है। फिर ब्रो सेंटा को एक डंडा दिखता है जिसमें वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के रस्सी को फेंक के रास्ता बदल लेता है और वो इंजन के पास आके गिर जाते हैं। फिर इंजन उन दोनों को देख के कहता है तुम दोनों एक रेडर के साथ क्या कर रहे हो, एक गाड़ी में घूम रहे हो, मजे ले रहे हो। उस रेडर के मुंह पे छाता दिखाते हुए रेडर कहता है इसे हटाओ बच्चे, किसी के मुंह पे छाता दिखाना बुरी बात होती है, चोट लग सकती है। फिर वो रेडर उस डरपोक रेडर से बोलता है कि तुमने अभी तक इस क्लीनर को खत्म क्यों नहीं करा और तुम वहाँ जमीन पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मैंने इसे बहुत उस्काया, इसने मुझ पर पहला वार करा ही नहीं। तभी ब्रो सेंटा इंजन से कहता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये एक ट्रैश बीच है और हम उड़कर बॉर्डर पार कर रहे हैं, स्पेयर की तरफ जा रहे हैं और तुम्हें पता है ना इंजन, बॉर्डर पार करने का मतलब मौत है। तो इंजन कहता है क्या कहा तुमने, हम उड़ रहे हैं। तभी हेडक्वार्टर से सैमियो का कांटेक्ट हो जाता है और उससे बात होती है। सैमियो कहती है कि तुम लोग कहाँ हो। इंजन बताता है हम लोग एक बड़े से ट्रैश बीच के अंदर हैं और हम बॉर्डर पार करने वाले हैं और शायद हम दो रेडर से लड़ रहे हैं। सैमियो कहती है शायद का क्या मतलब है, तुम लोग क्लीनर्स ही हो ना, जल्दी से उस ट्रैश बीच का सफाया करो और वहाँ से निकलो, लापरवाही की तो हद हो गई इस बार। इंजन कहता है सॉरी, ठीक है मैं कुछ रास्ता ढूंढता हूँ सबको लेके निकलने का। सैमियो कहती है कैसे निकलोगे तुम। तो वो बोलता है मेरा नाम इंजन है, इंजन का मतलब होता है सबको कड़ी की तरह जोड़ना, मैं कुछ करता हूँ। सैमियो कहती है ठीक है इंजन, मैं वहाँ का काम तुम पर छोड़ती हूँ।
हूँ और तुम्हारी लोकेशन का भी पता लग गया है, तो मैं तुम्हारे लिए मदद भी भेजती हूँ। उसके बाद हमें रूडो की सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ पर रेडर का बॉस उसे भड़का रहा होता है क्लीनर्स के खिलाफ। वो कहता है कि ये ट्रैश बीस्ट इस पेड़ पे सबसे पहले पहुंचेगा और तुम्हारा सपना है इस पेड़ पे जाना। वो क्लीनर्स तुम्हें दे ही क्या सकते हैं, मेरी बात मानो, मेरे साथ हाथ मिला लो। रूडो कहता है मैंने अपने ग्लव्स का एक नाम रखा है जो मुझे क्लीनर्स के लीडर ने बताया था। इसका नाम मैंने रखा है 3R और कोई चीज खाली नहीं जाती। मेरा तुमसे मिलना खाली नहीं गया, इस ग्राउंड पर आना खाली नहीं गया। फिर क्लीनर्स को याद करते हुए कहता है मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था, बस एक गुस्से वाला लड़का था। उन्होंने मेरा ख्याल रखा, अपना घर दिया, अपने पास रखा। जैसे मुझे इस पेड़ पे रेक्टो जिस नजरों से देखता था उसी नजरों से उन लोगों ने भी मुझे देखा। तभी रूडो ने अपना हाथ छोड़ दिया और गिरते हुए कहता है अगर तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं अपने साथियों के साथ जीना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ मरना चाहता हूँ। फिर उसका बॉस भी ऊपर से कूदता हुआ आता है और उसे पकड़ के कहता है अभी तक जो तुमने महसूस किया वो मेरा गुस्सा नहीं था, मैं तुम्हें समझा रहा था। अब जो महसूस करोगे वो मेरा गुस्सा होगा और तुम्हारा अफसोस, तुमने जो मेरी बात नहीं मानी। रूडो कहता है तुम्हारी आंखों में मेरी टीम के लिए जलन दिख रही है। रेडर का बॉस कहता है तो फिर कहाँ है तुम्हारी टीम। तभी वहाँ पे इंजन की एंट्री होती है और वो कहता है पीछे तो देखो। रेडर का बॉस बोलता है अच्छा आखिर तुमने हमारा पता लगा ही लिया, लेकिन तुम मेरा अकेले क्या बिगाड़ लोगे। तभी वहाँ पर रियो और ब्रो सेंटा और डिया सेंटा आ जाते हैं। उन्हें देख के वो शॉक हो जाता है। उसके बाद रूडो बोलता है शुक्र है कि मेरी टीम सेफ है और इस ट्रैश बीस्ट का भी कोर मेरे सामने है। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की बातें सुन सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। रेडर का बॉस बोलता है वो तो जब पता चलेगा जब हम बॉर्डर पार कर लेंगे। उसके बाद रियो जांका को लेकर साइड में जा रही होती है। तभी इंजन पूछता है तुमने किसी को मारा तो नहीं है। रियो जांका को नीचे फेंक देती है और कहती है नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं मारा है। तभी वो मॉन्स्टर उड़ने लगता है और आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। रेडर का बॉस बोलता है आखिरकार थोड़ा वक्त लगा लेकिन अब हम डेफिनेटली बॉर्डर पार करेंगे। फिर रूडो बोलता है तुम इतने बड़े सपने मत देखो, तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम बॉर्डर पार कर सकते हैं? अगर तुमने इसे उड़ाया है तो हम इसे रोकेंगे। तभी रूडो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और उसे गन में बदल देता है और फायर करने लगता है। उसके बाद वहाँ पे वही हाथ वाला रेडर आ जाता है और उसकी सारी गोलियां अपने 4-5 हाथों से पकड़ के फेंक देता है और उस स्ट्रेस 20 के कोर के सामने खड़ा हो जाता है। तुम सब मेरे ये हाथ देख रहे हो, इसका मतलब साफ है, मैं तुम सबको इन हाथों से मसलने वाला हूँ। तभी सब उस रेडर पे अटैक कर देते हैं लेकिन उसके हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो सबके अटैक्स को रोक लेता है और कहता है क्या तुम लोग मेरे हाथों से निपट सकते हो जब तक हम बॉर्डर पार करेंगे? और देखो मैंने तुम्हें इतने सारे हाथ दिखाए लेकिन मेरे पास एक और एक्स्ट्रा हाथ है। तभी वो मेन हॉल वाली लड़की इलेक्ट्रिसिटी वाली लड़की से मिलने जाती है और कहती है वहाँ पर बुंडुस बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्या तुमने हार मान ली, तुम नहीं लड़ोगी? तो वो कहती है मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद रूडो उस स्ट्रेस 20 के कोर को देखता है और कहता है अभी ये मुझसे बहुत दूर है लेकिन मुझे इसे तबाह करना है। तभी इंजन अपने छाते से उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो रेडर बोलता है मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगा ये वाला हाथ, और वो उसका अटैक फेल कर देता है। फिर रियो अटैक करते हुए कहती है मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी, लेकिन उसका भी अटैक फेल कर देता है। फिर ब्रो सेंटा डियर सेंटा को बचाने के लिए अपने रस्सी से उसके हाथों को बांध देता है लेकिन वो उसकी पट्टी को तोड़ के उसको साइड कर देता है। रूडो किसी भी तरह उस कोर तक पहुंच जाता है लेकिन फिंगर जैसे दिखने वाला कीड़ा उसके सामने आ जाता है। इतनी देर में बुंडुस उसकी तरफ अपना एक हाथ फेंकता है और जितनी दूर वो गया था उतनी ही दूर उसे वापस फेंक देता है। फिर वो रेडर कहता है मेरे होते हुए इतनी आसानी से तुम कोर तक नहीं पहुंच सकते बच्चे। फिर रूडो सोचता है ये तो हम पर भारी पड़ रहा है, हम क्या करें। फिर रूडो अपने आप से कहता है तुम्हारे ये 3R जब तुम्हारे पास है तो तुम अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करो रूडो। रूडो अपनी फुल पावर लगा के उस छोटे से गन को अल्टीमेट गन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। रेडर और वो सारे क्लीनर्स उसे देखने लग जाते हैं। तभी वो रेडर्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। रूडो गुस्से में कहता है मेरे सामने से हट जाओ, और उस पर रूडो बहुत पावरफुल अटैक करता है। वो रेडर उसके अटैक को रोकने लगता है। उसके बाद
बाद रूडो एक और पावरफुल अटैक करता है। ये वाला अटैक वो रेडर संभाल नहीं पाता और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं, यानी कि उसके ट्रांसफॉर्म हैंड्स। उसके बाद रूडो की नाक से ब्लड आने लगता है, जैसे कि हमेशा होता है जब वो अपनी पूरी पावर यूज करता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद रूडो का वेपन मिट्टी की तरह खत्म हो जाता है। फिर रेडर का बॉस बोलता है, बहुत अच्छे बुंडुस, चलो मेरे साथ। तो बुंडुस बोलता है, लेकिन बॉस मैं तो किसी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसका बॉस बोलता है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, वैसे भी अब हम बॉर्डर के पास पहुंचने वाले हैं, मैंने सारी चीजें देख ली हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, चलो चलते हैं। फिर रूडो बुंडुस से कहता है, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो टूट गया, मैं इन्हें ठीक कर लूंगा। फिर रूडो कहता है, तुम लोग बस यहाँ से भाग रहे हो ना? तो उसका बॉस कहता है, हम भाग नहीं रहे, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, तुम सब तो हमारे लिए बलि के बकरे हो, अब भला हम अपनी जान क्यों दे तुम्हारे साथ? रूडो कहता है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं। तो वो बॉस बोलता है, तुम मुझ पे ऐसे चिल्लाने के बजाय इस कोर को क्यों नहीं तबाह कर देते? लेकिन नहीं, अभी मेरा एक और रेडर बाकी है जो कि तुम्हें उस कोर तक पहुंचने नहीं देगा। तभी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाली लेडी आ जाती है और वो वही रेडर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से रियो से लड़ रही थी, जिसे रियो ने गोली मार दी थी। रूडो कहता है, अब ये कौन है? फिर रेडर का बॉस बोलता है, हमें चलना चाहिए, नहीं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर वो मेन होल खुलता है और उसमें उसका बॉस जाते हुए कहता है, रूडो तुम सब अपना ख्याल रखना, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी वॉचमैन सीरीज ले जाऊंगा। रूडो कहता है, तुमने मुझे अमो के बारे में नहीं बताया, तुमने उसके साथ क्या किया? और वो उस मेन होल में चला जाता है। रूडो उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। वो हाथ वाला रेडर कहता है, लगता है उसे सच में नहीं पता, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। और वो भी उसमें चला जाता है और वो मेन होल बंद हो जाता है। फिर वो रेडर कहती है, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगी, तुम लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। और वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए सबको अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर में जकड़ लेती है। फिर वो मॉन्स्टर से कहती है, जल्दी बॉर्डर पार करो, मेरे बाल और नहीं झेल पाएंगे ये इलेक्ट्रिसिटी। रियो उसे देख के मन में सोच रही होती है, वो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही है क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट है जो खत्म होने वाली है। वो बिना परवाह के पूरी ताकत लगा रही है, मुझे उसे वहीं मार देना चाहिए था। तभी रियो निकलने की कोशिश करती है तो वो कहती है, कमीनी तुम हिल कैसे रही हो, मैंने इतनी पावर लगा दी तब भी। तभी उसके पीछे एक दीवार जो रूडो के अटैक से पहले ही क्रैक हो गई थी, वो कमजोर होने लगती है और वो टूट जाती है। तभी वो रेडर लेडी उसकी तरफ खींचने लग जाती है और वो उस मॉन्स्टर के बाहर चली जाती है और वो बॉर्डर के उस पार जाने लगती है। तभी उसकी कॉम नीचे गिर जाती है, क्योंकि जब भी कोई बॉर्डर के उस पार जाता है तो उसकी कीमती चीज वहीं गिर जाती है। उसके बाद एंजन सबको कहता है, सब मजबूती से पकड़ लो और हिम्मत रखो। रूडो कहता है, हम बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले हैं। एंजन कहता है, उस इलेक्ट्रिक शॉक ने सबको थका दिया और हमें बॉर्डर क्रॉस करने से पहले इस ट्रैश बीस्ट को गिराने का तरीका चाहिए। तभी वहाँ पर जांका को खींचते हुए गोइटा आ जाती है। सब लोग उसे कहते हैं, तुम भी खींचती चली आ जाओगी, किसी चीज को पकड़ लो। उसके बाद वो बच्चा गोइटा अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर एक डायनासोर जैसे शेप में बना लेता है और फिर वो उस होल को बंद कर देता है और कहता है, अब तुम लोग बाहर नहीं उड़ोगे। एंजन कहता है, गोइटा तुम तो हमेशा कमाल करती हो बच्ची। वो तूफान और भी तेज हो जाता है और ये सब वो बॉस देख रहा होता है। वो हाथों वाला रेडर्स अपने बॉस से कह रहा होता है, आपको क्यों लगता है कि ये ट्रैश बीस्ट ऊपर जा सकता है? तो वो कहता है कि मुझे लगा क्योंकि उसके अंदर बहुत तगड़ी एनिमा पावर डाली है मैंने, और वॉचमैन सीरीज का चढ़ावा। तभी इधर ये लोग उस मॉन्स्टर को पावर देने वाली जगह पर अटैक कर देते हैं और रूडो उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल के फेंक देता है, जिससे कि वो पूरा स्ट्रैप बीस्ट टूटने लग जाता है। जिस पे इंजन कहता है, अरे मैं तो भूल गया था, ये तो टूटने लग जाता है जब इसकी पावर खत्म हो जाती है। तो फिर वो डायनासोर गोइटा कहती है, सब लोग मुझे पकड़ लो, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, तुम्हें कम लगेगी। सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। रूडो भी पकड़ता है लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है, लेकिन इंजन अपने छाते से उसे पकड़ लेता है और वो सब मिलकर उस ट्रैश बीस्ट को नीचे गिरा देते हैं। फिर सारे कहते हैं, क्या हम नो मैंस लैंड में गिर गए हैं? इंजन कहता है, यार हम काफी टाइम से नॉन स्टॉप चल रहे हैं, अब तो ये कचरा भी मुझे बैड लग रहा है। तभी रूडो को अमो का शूज मिल जाता है। तभी वहाँ पर सारे सपोर्टर्स और क्लीनर्स की टीम पहुंच जाती है। फिर ग्रेस सबसे पूछता है, तुम लोग ठीक हो? रियो तुम ठीक हो? रियो कहती है, पहले जांका को देखो, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। ग्रेस रूडो के पास जाता है और कहता है, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर कि तुम ठीक हो। ये बोलते ही रूडो बेहोश हो जाता है। फिर वो सारे क्लीनर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये रेडर्स ऐसे कैसे कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर कैसे बना रहे हैं, ट्रैश बीस्ट तो खुद ही बनते हैं ना एनिमा पावर से। तभी वो लड़की गोइटा जो डायनासोर बनी थी वो आके बताती है कि मैंने सब सुना था वहाँ पर छुपकर। वो वॉचमैन सीरीज की एक एंट्री बना रहे थे जिसमें वो फेल हो गए थे, लेकिन उसी चीज से ये मॉन्स्टर बन गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्या सारे वॉचमैन सीरीज को इकट्ठी करने के बाद कोई विश पूरी होती है क्या? तो टैम्सी कहता है, अब हमें रेडर्स की हर चाल पर ध्यान
ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत खतरनाक कर रहे हैं। फिर वो सब हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो एक लेडी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है जानबूझकर, और वो कहती है मार दिया रे मार दिया, आप पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें अब मुझे। गाड़ी के ग्लासेस नीचे होते हैं, अंदर सारे क्लीनर्स स्मार्ट बन के बैठे होते हैं। एंजन उसे कहता है यहीं पास ही में एक क्लिनिक है, वहां पर जाके तुम अपना इलाज करवाओ और मैं रेफेरियल का पैसा भी नहीं लूंगा तुमसे। और फिर से उसे गिराते हुए निकल जाता है। फिर रास्ते में जाते हुए डेलमोन एंजन से कहता है तुम्हें ग्रीस से ड्राइविंग सीखनी चाहिए। एंजन कहता है उस आदमी की ड्राइविंग से सबको नींद आ जाती है। तो उसका दोस्त पीछे से कहता है हाँ, कुछ दिन पहले अभी वो ड्राइविंग कर रहा था तो रूडो को छोड़ के सारे सो गए थे। तो डेलमोन उसे कहता है तुम म्यूजिक भी बहुत लाउड बजाते हो गाड़ी में। एंजन कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह लाउड है। फिर ये सारे हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहां पर ऑगस्ट आकर रूडो को छेड़ने लग जाता है, बोलता है तुम्हारे कपड़े तो बड़े स्टाइलिश हैं, तुम लोगों को पता है ये कौन से ब्रांड के हैं? अगर तुम्हें इसका ब्रांड नहीं पता तो उसके बनाने वाले से पूछ लो जो कि मैं ही हूँ। फिर वो जमीन पर लेट के पूछता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? एंजन उसे बताता है। रूडो अभी काफी नर्वस है। रूडो और बाकी क्लीनर्स जांका के लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तभी एंजन के पास कॉल आता है सैमियो का। वो कहती है कोई जांका से माफी मांगना चाहता है, मैं भेज रही हूँ। रैमलिन और उसके अंकल उससे माफी मांगने आते हैं। अंकल कहते हैं हम लोगों को माफ कर देना, तुम्हारी ये हालत हमारी वजह से हुई है। क्योंकि जब रैमलिन सब पे ड्रॉ कर रही थी प्रोटेक्शन के लिए तो उसने जांका पे कुछ अजीब ड्रॉ कर दिया था। तो सब कहते हैं क्या करा था? रैमलिन जांका को कहती है अपना हाथ ऐसे उठाओ। हाथ उठाते ही उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है। कहती है तुम सबसे सीरियस रहते थे ना, इसलिए मैंने सोचा कुछ फनी कर दूं। तो जांका तेज तेज से हंसने लग जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है क्योंकि मैं हार गया, मुझे और मजबूत होना है। ये मेरी गलती है, तुम लोगों की गलती नहीं है। अगर तुमने ड्रॉ करा भी होता तो मैं उसके भरोसे नहीं रहता। वहाँ से सब चले जाते हैं लेकिन रूडो वहीं खड़ा रहता है। जांका उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए रूडो? रूडो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जांका कहता है यार अब मैं क्या करूं, मैं अपनी कमजोरी के ब्लेम पे रैमलिन को दोष नहीं दे सकता। रूडो फिर मन में सोचता है ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपनी गलती देख रहा है। मुझे लगता है मुझे इस आदमी से और कुछ सीखने को मिलेगा। और रूडो उसको अजीब सी स्माइल करके देखता है तो फिर से जांका उस पर गुस्सा हो जाता है जैसे स्टार्टिंग में हुआ था और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रूडो कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। दोनों में बहस होने लगती है। रूडो कहता है मेरे फ्लावर्स वापस दो जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। फिर एंजन उससे मिलने आता है और जांका को कुछ गिफ्ट देता है। जांका मन ही मन खुश हो रहा होता है, एंजन मुझे खुद दे रहा है पर्सनली। फिर एंजन पूछता है तुम्हारी रूडो से क्यों नहीं बनती, क्या हो गया था? उसने बोला वो बच्चा फन को और सीरियस को एक ही जगह पे रखा है। एंजन कहता है अरे छोड़ो यार। जांका एंजन को सारी बात बता रहा होता है, वो बहुत कुछ बोल जाता है लेकिन एंजन को देखता है कि वो सो रहा है। उसके बाद रेडर्स और रेडर्स के बॉस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हाथ वाला रेडर अपने बॉस से पूछता है आप क्या कह रहे थे? उसका बॉस बोलता है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो वो हाथ वाला रेडर कहता है हमने इतने सारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट खो दिए, वॉचमैन सीरीज खो दिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हो कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और वो लोग भी बच गए। एक्सपेरिमेंट का हिस्सा यही तो था कि मुझे जानना था कि जिंदा बॉर्डर पार कर सकते हैं या नहीं। उन लोगों ने बॉर्डर पार करने के बाद फिर स्ट्रेस बीस को खत्म करा और वो जिंदा वापस आ गए, यही तो मेरा प्लान था। तो वो रेडर कहता है मुझे तो लगा था कि तुम उन क्लीनर्स को रास्ते से हटाना चाहते हो। तो उसका बॉस कहता है तुम तो उनको जानते हो ना, जब मर्जी तब उठा ले आएंगे। फिर उसका बॉस उस इलेक्ट्रिक वाली लेडी को याद करता है और कहता है वो बहुत अच्छी वॉरियर थी, उसने बहुत अच्छा लड़ा। फिर उसका बॉस उसे कुछ देता है और कहता है तुम्हें यही तो चाहिए था ना। तो वो रेडर बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब तो मेरी पावर और ज्यादा हो जाएगी। तो बॉस बताओ मुझे कि मेरे लिए पहला ऑर्डर क्या है? उन क्लीनर्स के गले में वो चौकर देखकर मुझे इतना तो पता लग ही गया है कि उनके पास भी कोई वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है। चौकर के जरिए पूरे ग्राउंड पे कौन कहाँ है सब पता लग जाता है। वो रेडर अपने बॉस से बोलता है बॉस आपने उस स्ट्रेस बीस में अपने उस बूट वाले वॉचमैन सीरीज को भी छोड़ दिया था, अब वो क्लीनर्स के हाथ लग गया है। वो बोलता है कोई बात नहीं, क्लीनर्स से तो हम कभी भी ले लेंगे, हम रेडर्स हैं, हम ग्राउंड के दूर दूर तक वॉचमैन सीरीज को ढूंढेंगे और उसे इकट्ठा करेंगे और उसकी इनक्रेडिबल एनर्जी के साथ इकट्ठा करेंगे और फिर हम स्पेयर के लिए निकल पड़ेंगे। उसके बाद हमें रूडो को दिखाया जाता है जहाँ खड़ा होकर वो रैमलिन को देख रहा होता है क्योंकि रैमलिन बड़ी उदास होती है। जांका अपनी बेड से उठकर बाहर आ जाता है। रूडो उसे देख के कहता है क्या तुम्हें अभी ऐसे चलना चाहिए, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो कहता है मेरे बेड के बगल में एंजन सो गया और वो बहुत तेज खराटे मार रहा है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं बाहर आ गया। तुम इतनी देर से रैमलिन को क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो उदास है? मैं तुम्हें एक बात बता दूं रूडो जो कि तुम भूल रहे हो। तुम अमो के बारे में जानना चाहते हो ना कि अमो कहाँ है। इसकी वजह से तुमने उस
रेडर के बॉस पे बहुत तगड़ा हमला करा था बिना कुछ सोचे समझे। तो जाओ फिर उसे ढूंढो, तुमने उसे हाथ बढ़ाया था ना कि सबकी मदद करेंगे। जब तुम उसे ढूंढने जाओगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। और जाओ रेमलिन से भी बात करो, उसकी मदद करो जाकर। रूडो कहता है मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारा शुक्रिया। और रेमलिन के सामने आता है और बड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर उससे कहता है मैंने आज तक कोई तस्वीर नहीं बनाई। मैं तुम्हें ड्राइंग सिखाने नहीं बोल रहा, पर मैंने आज तक तुम्हारी ड्राइंग नहीं देखी है। तो जब मेरे पास वक्त होगा तो हम तुम्हारी ड्राइंग देखने कैनवस टाउन चलेंगे। तो रेमलिन उसे देख के हंसने लगती है और कहती है तुम्हारे पास तो बोलने को बहुत कुछ था। उसके बाद एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सारे बैठे होते हैं और स्केच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्लीनर्स के बॉस और सैमियो आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या प्यारा नजारा है। रूडो क्या स्केच कर रहे हो तुम? रेवलिन कहती है कि मैं उदास थी ना, तो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है रूडो और स्केच करके दिखा रहा है, देखो। और सैमियो उसे देखकर कहती है तुम कवाड़ यूज करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चीज बना भी सकते हो। फिर रेमलिन कहती है अब मेरा वक्त आ गया है कैनवस टाउन की दीवार पेंट करने का। तो उसके बॉस कहते हैं हाँ, कैनवस टाउन के बाहर जो दीवार है। तो रेमलिन कहती है हाँ, मैं भी अपनी कला वहाँ पे सेंटर में लगाऊंगी, अब वक्त आ गया है मेरा। फिर कहती है ऐसी जगह पर ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा, मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। फिर वो अंकल कहते हैं मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन लोग और सामान का इंतजाम करना वो तुम्हारा काम है। फिर क्लीनर्स के बॉस बोलते हैं मैं तुम सबको एक काम दे रहा हूँ, तुम लोग कैनवस टाउन की शेर पे जाओ, बस ये 4 बच्चे जाएंगे। रियो कहती है अभी इन पर रेडर ने हमला किया था ना, इन लोगों का जाना ठीक रहेगा? बॉस कहते हैं फिक्र मत करो, ये और ताकतवर बनेंगे अगर अकेले जाएंगे तो, और इनके साथ रूडो है ना, इनको बचा लेगा, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद रूडो उन लोगों को लेके निकल जाता है। रूडो कहता है अब मैं इनका ख्याल रखूंगा, अच्छे से देखता हूँ कौन इन्हें छूता भी है। लेकिन एंजन और ब्रो सेंटा उसका पीछा करते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं कि कहीं कोई हमला तो नहीं कर देगा। ब्रो सेंटा कहता है पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है अब हम पर रेडरों ने बहुत बड़ा अटैक करा था, हम सबको फंसा दिया था। एंजन कहता है ब्रो तुम टेंशन मत लो, इन लोगों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी स्टेबिस को हराने में। ब्रो सेंटा कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि रूडो को बाहर इसलिए निकाला है बॉस ने कि उसको रेडरों को पकड़ने का चारा बना सके। तभी एंजन की नजर उस डरपोक रेडर पे पड़ती है जो कि सबकी जासूसी कर रहा होता है। तभी सेमियो के पास किसी की कॉल आती है और वो बहुत डरा हुआ होता है और कहता है शायद उन्हें पता लग गया कि हमारे पास एक जिंदा स्पेराइड है। उसके बाद क्लीनर्स के बॉस से एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम निजुकू होता है और वो हेल गार्ड की चेयरमैन होती है जिस जगह से जांग का ट्रेनिंग लेके आया था। और वो बॉस से बोल रही होती है हमारे पास एक खबर आई है, हमने देखा मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है, एक तेज तूफान में उड़ने वाला स्ट्रे बीस्ट, और उसने काफी नुकसान भी पहुंचाया है। आजकल तुम क्लीनर्स बहुत लापरवाह हो गए हो, तुम लोगों को हमें रिपोर्ट्स देनी होती है लेकिन तुमने नहीं दी, अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो हम हेल गार्ड्स को और बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉस कहते हैं मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, हमारी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज से पहले कि हमें हेल गार्ड वाले आके वार्निंग दे। बात कुछ और है, सीधा मुद्दे पे आइए। फिर निजुको कहती है हम उस स्पेराइड को लेने आए हैं। उसके बाद रूडो और उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं। आइसक्रीम की दुकान दिखती है, वो आइसक्रीम लेने जाते हैं। रूडो आइसक्रीम को बड़ी इंटरेस्टिंग से देख रहा होता है क्योंकि शायद उसने पहले कभी नहीं खाई है, और वो डरपोक रेडर सब देख रहा होता है, उन पर ध्यान रख रहा होता है। रूडो खाने के बाद और मांगने लगता है। बच्चे कहते हैं हमारे पैसे खत्म हो गए रूडो, कैंडी इसको वो कुत्ते की तरह देखता रहता है। तभी रेमलिन भी उसकी एक्टिंग करने लगती है। ये सब वो रेडर देख के कहता है क्लीनर्स तो बड़े अजीब है यार। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? मेरे पास बहुत सारी कैंडी है, आ जाओ मेरे पास। तो रूडो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। फिर वो कुछ सूंघता है, फिर उसे कहता है तुम में से मीठे की बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही, कमीने तुम किडनैपर हो ना? तभी वो उसके मेन पार्ट पे एक लात मारता है। रेमलिन कहती है हाँ वो एक किडनैपर ही था, वो हमें किडनैप करने आया था। फिर वो लोग वापस कैनवस टाउन आ जाते हैं। रेमलिन कहती है तुम लोग थके क्यों नहीं हो अभी तक? गोइटा कहती है हम क्लीनर्स हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं, हमें थकान नहीं होती है। रेमलिन कहती है तुम लोग तो जानवर हो। फिर रेमलिन के अंकल आते हैं और कहते हैं तुम थकी हुई नहीं लग रही हो, पक्का तुम लोगों ने कार ली है, पैदल नहीं चले हो तुम लोग, आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ क्योंकि रात हो गई है। रेमलिन रूडो को कहती है देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ। लाइट जलाकर वो ऊपर बने हुए आर्ट्स दिखाती है। रूडो कहता है ये तुमने थोड़ी बनाए हैं? रेमलिन कहती है मैंने ही बनाए हैं। रूडो कहता है झूठी हो तुम एक नंबर की। तभी वहाँ पर एंजन और ब्रो सेंटा आ जाते हैं। फिर एंजन पूछता है क्या वो पीछे वाला गॉब ने बनाया है? तो वो अंकल कहते हैं हाँ, ये हर जादूगर की याद दिलाता है। फिर वो सब लेट के देखने लगते हैं। तभी उनकी निगाह एक साइन पर जाके रुकती है। एंजन कहता है ये निशान यहाँ पर कैसे आया? रूडो कहता है ये तो वॉचमैन सीरीज का निशान है जैसा मेरे ग्लव्स पे है। उसके बाद हेडक्वार्टर का सिचुएशन दिखाया जाता है जिसमें वो औरत कह रही होती है हम उस स्पेराइड को ले जाएंगे, हमें और जानना है स्पेयर के बारे में।
उनकी इतिहास, उनकी नस्ल, यहाँ तक कि उनके डीएनए को भी पता करना है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तो बॉस बोलते हैं मैं तुम्हें क्लीनर्स को नहीं दे सकता। वो अब क्लीनर्स का मेंबर है और वो बहुत एक्टिव होकर क्लीनर्स के लिए काम कर रहा है। उसने जमीन पर कोई खराबी नहीं की है और ना ही कोई गलत काम किया है, इसलिए किसी पर ऐसे दबाव डालना ठीक नहीं है। उसके बाद रूडो को दिखाया जाता है यहाँ पर रैमलिन बोल रही होती है कि ऐसी निशान वाली चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई। यहाँ पर ये निशान तो मकाका आइकल ने बनाई है जो बहुत अच्छे जादूगर थे। रूडो कहता है मेरा नाम रूडो सर्वरिक है। फिर हमें अमो को दिखाया जाता है जो कि कहीं बंधी होती है। सामने से एक मिस्टीरियस लेडी आती है जिसे देखकर वो कहती है रूडो, तो वो लेडी स्माइल करती है और यहीं पर यह सीजन खत्म होता है। और अगर आपको सीजन 2 देखना है तो मेरे मांगा जुक्सु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर इसका सीजन 2 आएगा। तो मैं चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।